इंद्र भाई जैसे अब कुछ देर से ना जैसे फ़ोन भी आते हैं लोगों के, और जैसे अब ये कार्यकारिणी बन रही है मोर्चा की, अब जनता सरकार मोर्चा की ना नई कार्यकारिणी बनी है। नई इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि शायद रोहतक में एक बार ऐसा हुआ था जो पहले कुछ लोग कार्यकारिणी को छोड़ के चले गए थे। कुछ लोग नहीं, जो मोर्चे में शुरुआत करने वाले लोग थे वो असल में मोर्चे को ही छोड़ के चले गए थे। मैं था उस मीटिंग में, हम रोहतक में जब थे तो उसमें बोला था कि भाई हम ऐसे काम नहीं। वो राजनीति के ऊपर थी, 2024 के चुनाव से पहले की बात है। राजनीति पे मीटिंग थी जिसमें सुशील ने बोल दिया था हम छोड़ रहे हैं भाई, हमारे से नहीं होगा। नरेंद्र ने बोल दिया था, प्रदीप डागर भी अपना उनके साथ था और विकास सिस्सर भी उनके साथ था, और वो राम राम कह के चले गए थे। और उसके बाद वो किसी भी मीटिंग में नहीं आए जी। मतलब 19 नवंबर की रैली के बाद, 2023 की रैली के बाद वो किसी भी मीटिंग में नहीं आए, सिर्फ उसी मीटिंग में आए थे वो जी। ठीक है। उसके बाद अब जब ये 26-23 को प्रोग्राम किया गया था कुरुक्षेत्र में, उसके बाद ना अब जी सोशल मीडिया पे और मेरे पास भी पर्सनली कुछ लोगों के मैसेज और फोन आते हैं कि सुरेंद्र भाई ये क्या चल रहा है मोर्चे में। मैंने मतलब कंफ्यूज हूँ मैं भी, कैसे बोलूँ उनको भी क्या चल रहा है, क्योंकि आपने भी अगर मैसेज देखे होंगे, कभी कोई भाई करता है मैसेज, कभी कोई भाई मैसेज करता है। उनमें से मैंने एक दो को तो चलो मैंने जवाब दिया जो मुझे लगा सही, तो कुछ मैंने ना इसमें लिखे हैं जी सवाल, और उसका मुझे भी डाउट है थोड़ा बहुत, आपको अगर मैं सही बोलूं, क्योंकि देखो जो साथी काम कर रहे हैं ना सुरेंद्र भाई, उनके डाउट्स क्लियर करना हम सब लोगों का फर्ज है। जो लोग थोड़ा बहुत आगे चलने का नाम ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत विजन दिया है जी, उसको किसने कैसे समझा ये तो सामने वाले के ऊपर है। बिल्कुल हमने क्या बोला वो हमने बोला, और उसमें अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछना बाकी साथियों को चाहिए जी, तो और हमें क्लियर करना चाहिए, तो वो क्लियर करने में कोई वो डाउट इसलिए कि अगर मेरे जैसे का डाउट नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि हम तो पिछले 4 साल से जब से मोर्चा बना पहले दिन से ट्रेनिंग जो चल रही थी जी, तो फिर हम उनको क्या जवाब दें जो भाई हमसे पूछते हैं या हम कमेंट में करते हैं। तो मैंने कुछ मैसेज उसमें जो लिखा है ना सोशल मीडिया पे, वो जिसने भी लिखा, हाँ, मैंने सभी साथियों को ये कहा था भाई आप लोग सारे के सारे जितने भी डाउट्स हैं सब लिख दो जी जी जी, क्योंकि मेरा पर्पस क्या था, आप किसी के साथ हैं या खिलाफ हैं जी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है जी, क्योंकि साथ और खिलाफत ये तो चलती रहती है। अब अगर कोई कहेगा मोर्चे में साथ लग के काम करो, फिर तो कहो भाई, फिर तो टिकैत को भी साथ लो, फिर तो जो एंटी बीजेपी फोर्सेज है उनको भी ले लो, एंटी कांग्रेस फोर्सेज है उनको भी ले लो, एंटी पॉलिटिकल फोर्सेज है उनको भी ले लो, फिर तो जो चुड़ुन्नी को भी ले लो, फिर तो दूसरी संगठन है उनको भी कहो, फिर तो उन वो क्यों अलग चल रहे हैं, फिर तो उनको भी साथ आना चाहिए। बिल्कुल साथ आना ना आना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो जिसको जिस तरीके से काम करना चाहिए और या जिनको जिस तरीके से काम करना पसंद है वो उसी तरीके से काम करेंगे। जिसको जिसके साथ जाना हो वो फ्री होता है, सामाजिक जीवन है, कोई किसी की नौकरी नहीं करता यहाँ कि किसी के हिसाब से चलना पड़ेगा जी। और ये बार बार मैं बोलूंगा अपनी बातचीत के अंदर, तो हो सकता है आपको इसमें लगे, लेकिन कंटिन्यू करवा। नहीं चलो कोई बात नहीं जी। और जैसे अब कुछ ये भी है कि अब कुछ भाई मैसेज करते हैं कि किस मोर्चे में जाएं। अब ऐसा लग रहा है उनको, क्योंकि जब ये कार्यकारिणी बनी है ना, उसके बाद जब वो लाइव आए हैं और भाई और जब वो मैसेज लिखते हैं, उसमें संस्थापक सदस्य वो लिख रहा है, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर आपका नाम नहीं तो किसी ने मैसेज लिखा है। संस्थापक सदस्य तो देवेंद्र बलारा भी थे साथ में, ये नहीं भी एक थे, वो भी थे, उसका नाम क्यों नहीं लिख रहे आप। तो आगे वो एक्सप्लेन करते हैं और इसमें कुछ वो किया है, मैं वो आपको पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी उसी 26-23 के उसमें बोला गया था कि 80 लाख से 1 करोड़ रुपये आए हैं, मतलब मोर्चे के पास या देवेंद्र बलारा जी के पास, और उनकी गाड़ी में खर्च हुआ है खर्चा, मतलब ये बात गाड़ी किसने बोली है? ये नरेंद्र भाई। अगर ये बात नरेंद्र भाई ने बोली है तो सरासर झूठ बोला है उन्होंने। बड़ा आंकड़ा है ये 1 करोड़ का, तो चलो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, सरासर झूठ बोला है उन्होंने। इसलिए कह रहा हूँ ये बात मैं, क्योंकि ये बात नरेंद्र विद्यार्थी नहीं बोल सकता। उसका कारण ये है कि उसने सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे कागज देखे हैं जी, और वो देवेंद्र के लिए नहीं यूज हुए हैं। उसमें जो 19 नवंबर 2023 वाला कार्यक्रम है, उसके बाद जो अपने 3 कार्यक्रम बड़े हुए हैं,
जिसमें 23 मार्च वाला कार्यक्रम हो गया, बिल्कुल, जिसमें 24 नवंबर वाला कार्यक्रम हो गया, और 19 नवंबर वाला, 19 नवंबर वाला कार्यक्रम तो नहीं, उससे पहले, हाँ, वो मतलब टोटल पैसा जो है वो उसका हिसाब किताब इसके अंदर भी है जी। एक एक कार्यक्रम के अंदर मतलब कितना पैसा खर्च होता है, ये तो उन्होंने करने वालों ने भी देख लिया ना। और जो इससे पहले वाले कार्यक्रम थे वो तो ज्यादा खर्चा हुआ था। तो मान लो एक कार्यक्रम में अगर 20 लाख रुपया खर्च होता है तो 4 कार्यक्रमों में हो गया 80 लाख रुपया खर्च। तो इसमें देवेंद्र की गाड़ी का थोड़ी ना है वो, अगर जो कार्यक्रम है उससे 1 महीना पहले की गाड़ी का है, वो कैसे होता है देवेंद्र का? देवेंद्र को कैसे करना पड़ता है? मेरा कार्ड है 3.5 लाख रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड, और वो मैंने डिस्पोजल पे दे रखा है मोर्चे को कि मान लीजिए 4 गाड़ियां गई कहीं पर, इकट्ठे जा रहे हैं 4 गाड़ियां किसी कार्यक्रम के अंदर, और बाई चांस मैं साथ में हूं, मेरे साथ कभी भी कोई गाड़ी गई है, आज तक भी गई है, तो किसी ने भी 1 भी रुपये का डीजल या पेट्रोल अपनी जेब से नहीं डलवाया। वो कार्ड सारा का सारा की पेमेंट डलवा लो, सारी पेमेंट मैं करता हूं। तो मान लो वो कार्ड से पेमेंट से मेरे से हो गई, तो अब वो पेमेंट तो जो डोनेशन आएगी समाज की, तो उससे पेमेंट उसकी रीपेमेंट हो जाएगी। ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो पर्ची दे दूंगा उसी को पेमेंट देनदार है, जो खर्चा मोर्चे में किया होगा। मेरा व्यक्तिगत खर्चा तो देनदार नहीं है, और मैं दे भी नहीं सकता हूं। तो वो 4 गाड़ियों का खर्चा वो मेरे ऊपर लग रहा है, इसीलिए मेरे ऊपर ये पॉइंट है। इसमें मैं ये बोल सकता हूँ अपने उससे ही, जब हम राजस्थान गए थे, हाँ, वो उसके भारत सरकार के उस पे जो सुनील भाई भी थे, आचार्य अग्निव्रत के पास गए थे। हाँ, तो उसमें जो अपना सुनील भाई ने पैसे मतलब तेल डलवाया था, हाँ, वो मोर्चे की उन्होंने बल्कि उसको गौरव को फोन किया कि भाई ये पैसे दो, ऑनलाइन करो। तो कहने का मतलब तब तक जब तक कोई दिक्कत नहीं थी तो उसकी गाड़ी में भी तेल, सबकी गाड़ियों में, जब मतलब जो निकला, गाड़ी में नहीं, जो निकला मतलब चाहे जो आदमी घर से निकला जी, और उसने ये कहा कि मेरी गाड़ी में मुझे डीजल डलवाना है, वो चाहे 2 रुपए का डला हो, चाहे 2000 का डला हो, चाहे 5000 का डला हो, जिसने फोन करके ये कहा है कि मैं आज मोर्चे के काम से निकला था और मेरा ये खर्चा हुआ है, आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको मोर्चे के पास पैसा और ना मिला हो, और नहीं मिला। जैसे कि रविंदर को दिया गया, रविंदर को मैंने ये बोल दिया तो अपनी पर्चियां रख लियो। वो गाड़ी थी दूसरे किसी साथी की गाड़ी थी जिसको जो पास में रखता था, और मैंने बोल दिया था कि जितना भी खर्चा हो बता देना, पर्ची मैं दे दूंगा। मैं दे देता था उसको, मैं उसको मतलब जैसे उसने मेरे को पर्ची दी तो मैं अपनी जेब से पैसे उसको दे देता था कि तू अब, क्योंकि वो कोई कमाई नहीं कर रहा था, मेरा तो चलो ये काउंसलिंग वाला काम चल जाता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास इतना नहीं है तो वो तो अपना खर्चा चला, मैं बाद में दे करके लेता रहूंगा, उसको कोई चक्कर नहीं है। तो ये रूटीन में रहा है, कोई इतनी बड़ी काम मैं इसमें तो नहीं मानता हूँ। चलो, और फिर जब आप निकलते हैं इतना बड़ा, मतलब आप क्या सोचते हो कि पूरे भारत के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करना, और ये आप अगर 1 करोड़ रुपए में अगर आप खड़े कर देते हो तो मैं तो नहीं समझता ये कोई मतलब छोटी बात है। 1 करोड़ रुपया तो आदमी एक रैली में खर्च कर देता है आज के टाइम पे। नहीं, फिर इतनी बड़ी गाड़ी का भी क्या मतलब है? अगर क्योंकि आपकी गाड़ी एवरेज बहुत कम देती है, वो फिर कितनी देती है? मुझे जिस हिसाब से बड़ी है, मुझे लगता है कि 7-8 की देती होगी, 10 तक की देती होगी ज्यादा से ज्यादा। आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास आल्टो K10 है जी। आल्टो K10 17-18 से ऊपर दे देती है? 18-20 तक लास्ट तक दे देती है। 17-18 ही देती है। हाँ, तो 7 किलोमीटर की है तो मेरे को आप ई रिक्शा दिलवा दो, साथ में सवारी भी डोलिया करूंगा, किराया बचेगा। नहीं, ये तो चलो जो ये बातें आई हैं ना लिखी, मैं इसलिए आपको मैं भी तो पूछ रहा हूँ, मैं भी उसी से कह रहा हूँ जो सा ये बात कह रहा है जी। उसने क्या देखा है, कितना किलोमीटर चला है? आपको क्या पता है? जब उसको चलने को बोला जाए ना, जो तेल का मुद्दा उठा रहा है जी, बह बोल जाती है स्वास्थ्य कारणों से मैं तो घर से नहीं निकल सकता, उससे तो निकला नहीं जाता। ये तो बोल रहा था, चलो हमने भी सुना। क्या है, एक दिन निकला हो घर से बाहर, भाई साहब भैं बोल जाती है, भैं जिसको कहते हैं रियलिटी में। और इससे पूछने की बात नहीं है, अक्टूबर 2022 में पहला अपना सम्मेलन हुआ था वहाँ उसमें सिंहासन में जी, रोहतक में, बिल्कुल। उससे पहले 1 रुपया डोनेशन का किसी से नहीं लिया था, और उससे पहले किसी की कार नहीं चली थी। महीना शुरुआत में चल के सुशील की गाड़ी चली होगी, वरना गाड़ी मेरे वाली चलती थी, और किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया था और किसी से पैसा नहीं लिया था, मैं दिया करता उसको पैसा। तब तो किसी ने नहीं कहा कि देवेंद्र भाई तेरी गाड़ी 4.5 लाख किलोमीटर चल ली, 5.5 लाख किलोमीटर चली मेरी होंडा सिटी, नीचे से वो इतनी नीची है, सबसे नीची गाड़ी है वो। गांव में जाते हैं, जितनी बार भी गया उतनी बार प्लेट टूट के आया करती नीचे से। तो ऊंची गाड़ी लेना मतलब मेरे को नहीं चाहिए। और ऊंची गाड़ी भी वो भी क्या, कौन सी गाड़ी, मतलब कोई सी भी गाड़ी ले हो, मैंने अपनी गाड़ी की कीमत किसी से नहीं ली है,
मोर्चे ने नहीं दिया 1 रुपया भी गाड़ी में। अभी भी उसकी डाउन पेमेंट देनी रहती है गाड़ी की, अभी भी देनी रहती है। मैंने कर्जा देना है, वो तो मैं दूंगा अपने आप। और अगर उसके लिए आप कैलकुलेशन करते हो, डेली के 500 किलोमीटर अल्टो में चल के दिखाओ आप। नहीं, ये तो चलो मैंने देखा है, 100 से ज़्यादा अगर अल्टो में मैं चलता हूँ तो दिक्कत आती है। और कोई सी में चल के दिखा दो बिल्कुल, कोई सी भी गाड़ी में आप चल के दिखा दो, लंबा सफर आप कोई सी भी गाड़ी में चल के दिखा दो। जो अगर आपको लंबा सफर चलना है, कई बार तो एक सफर 5000 किलोमीटर का होता है हमारा। यहाँ से आप जाओगे यूपी से जाओगे आप राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश, फिर आप ये आंध्रा भी मतलब इधर क्या नाम महाराष्ट्र चले जाओगे, फिर राजस्थान घूम के आओगे, फिर दूसरे यूपी में दूसरे कोई काम करना होगा। सफर ही मतलब गुजरात से होते हुए कितने सफर हुए हैं ऐसे, 3000 4000 से कम किलोमीटर तो कभी भी नहीं हुआ। अब 4000 किलोमीटर चल के दिखाओ ना किसी छोटी गाड़ी के अंदर। ये तो चलो है जी, इसमें तो कोई दुराई नहीं है, तो देखा है मैंने भी। यार मैं जब ये लेके जाया करता था, इसके टायर फटकाया करता था जितनी बार भी गया था। जब मैं राजस्थान गए थे तो पता चला इतना लंबा सफर लेने के बाद। टुच्ची लाइन है जो वो बोल रहा है, क्योंकि कुछ बोलने को मिल नहीं रहा। क्योंकि वो चाहते क्या हैं कि हम जो बोलें, हमको चुप कराने के लिए देवेंद्र हमें बोले कि ना बोलो, और मैं चाहता हूं कि वो बोलें ताकि ये पता चले कि ये आदमी साथ नहीं है, ताकि सबको पता चले कि ये आदमी देवेंद्र के साथ क्या कर रहे हैं। और पहले दिन से कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम टुडे, आज से नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर पुराने कार्यकारिणी के ग्रुप दिखा दूं मैं आपको, टीम जेएसएम दिखा दूं, जो काम आज ये कर रहे हैं कि बता दो दुनिया को हम क्या करना चाहते हैं, बताओ तो सही, आप विजन तो दो अपना जो कि हम ये करना चाहते हैं, आके लीडिंग तो करो, कुछ तो करो। ये जो आज 2025 में कर रहे हैं, ये 2022 में कहा करता था मैं तुम करो। खेती के ऊपर बोल रहे हैं अब 11-12 को नौटंकी करने का, कर्जे के ऊपर। अब क्यों कर्जे के ऊपर करने लगे? क्या कहें वो बताएंगे क्या गलती रही, उनको पता है क्या क्या हुआ है आज तक, उनको पता है किस किस ने क्या क्या किया। ये आगे वही यही सवाल है जी। क्या बात करते हो यार, नौटंकी ये ऐसे थोड़ी ना जाल में फंसते हैं, मतलब कि भाई कोई कुछ भी कह देगा और बात आ जाएगी। देवेंद्र ने अगर किसी के साथ अगर कुछ भी चीटिंग किया होता ना, तो आवेदन लगे हुए इतने सारे लोग हैं, लोग उनका मेरी गर्दन पकड़ते लोग आकर के कि बता, तूने कहा था सोल्यूशन देंगे, तूने कहा था ऐसा करेंगे, तो क्यों नहीं हुआ। मतलब वो आदमी बोलेंगे ना जिनका आवेदन लगा है कि क्योंकि हर एक ये ट्रेनिंग क्यों की थी हमने, सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि जिसका आवेदन लगना है वो ट्रेनिंग में आएगा, देखेगा कि हमारी लड़ाई क्या है, और उसमें लोन वाला एक मसला है। अगर आपके लोन में जितनी मदद हमसे हो पाएगी हम करेंगे, जितनी आप कर पाओगे तुम करोगे। हमारा क्या रोल रहेगा, आपका क्या रोल रहेगा, हर व्यक्ति को स्पष्ट करके हमने जोड़ा है। हमने किसी आदमी को झूठ बोलकर अपने साथ नहीं जोड़ा। लेकिन ये लोग साबित करने पे लगे पड़े हैं कि देवेंद्र ने किसी के साथ चीटिंग किया है, और यही साबित नहीं कर पाएंगे कि देवेंद्र ने किसी के साथ चीटिंग किया है। नहीं, इसका ये अगला मैंने यही लिखा है, इसमें लिखा भी लोन के नाम पर आवेदन बनाने के लोगों को गुमराह करके कोई जवाबदेही नहीं दी। कैसे, क्या जवाबदेही होती है? क्या जवाबदेही होती है? अगर हमने जो बात बोली है और जो आवेदन में लिखा है, अगर वो गलत है तो जवाबदेही है हमारी जी। अगर उसमें कोई चीटिंग है तो जवाबदेही है हमारी। अगर सही बात को भी सिस्टम नहीं मान रहा है तो मेरी जवाबदेही थोड़ी ना है, वो मोर्चे की भी नहीं है वो जवाबदेही। वो जवाबदेही समाज की है, वो जवाबदेही लोगों की है कि ये आन आदमियों ने समाज के सामने देश की सरकारों के काले चिट्ठे रख दिए, बैंकों के काले चिट्ठे रख दिए। वर्मा जी के पास ये सारा नॉलेज पहले भी पड़ा था जी। पब्लिक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी भाई साहब। रामवृक्ष यादव इस पे पहले गोलियां खा चुका है, मतलब 100-150 लोगों को मार दिया था, 80 तो ऑन रिकॉर्ड मरे थे। जवाहर बाग का जो कांड हुआ था ना, रुपए वाले मसले पर था, और तब तक कोई भी आदमी, चाहे स्वाभिमान भारत के लोग हों, चाहे आजाद हिंद भारत के लोग हों, चाहे जय गुरुदेव वाले लोग हों, रुपए पर बोलना बंद कर चुके थे। और वर्मा जी भी 15 साल से लगे हुए थे ना। बिल्कुल बोलते हैं वो। और जब मोर्चे के अंदर पहली बार वर्मा जी आए 16, 17, 18 सितंबर 2022 में अम्बाड़ा के अंदर जो ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में अपनी कार्यकारिणी जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको बोला करते थे, उसमें सुशील, नरेंद्र और विकास सिस्सर ने ऊपर बैठ करके इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया था, और एडवोकेट साहिल गोयल इस मुद्दे को फ्रॉड बोलता था। वो तो लिख के भी दिया था उसने, और उसने एफिडेविट दिया था जी। तो फिर वो कैसे इस मुद्दे पर अब आएगा? थूक के चाटना नहीं बोलेंगे क्या इसको? मैं तो ये बोल रहा हूं, ये सारे के सारे इस मुद्दे को रिजेक्ट कर चुके थे, वर्मा जी को रिजेक्ट कर चुके थे।
और वर्मा जी मेरे साथ में लग करके जब हमने बैठकर इस पर चर्चा की थी तो कोई ये थोड़ी था कि वे आ गए और हमने एक्सेप्ट कर लिया। पहला आवेदन नरेंद्र विद्यार्थी का लगा था, उसके बाद सुनील का लगा था, और जब बैंक वालों के होश फाख्ता हो गए तब उनको समझ में आया कि ये तो बात तो ठीक हो रही है। फिर सबके आवेदन लगे और फिर आवेदन लगने चालू हुए तो वर्मा जी ही आवेदन लगाया करते थे, हम नहीं लगाते थे। फिर वर्मा जी ने जिसकी ड्यूटी लगाई फिर वो आवेदन लगाया करता था। फिर हमारी टीम में से किसी की ड्यूटी लगी कि तुम लगा दिया करो। फिर उन्होंने जब थोड़ी बहुत इधर उधर जब बातें आने लगी तो हमने फिर एक सिस्टम पूछा, वर्मा जी से पूछा हमने क्या ये आवेदन हम लोग खुद लगा लें। उन्होंने अलाउ किया कि ये मामला पूरी तरह से आपके ऊपर सुपुर्द है बलारा जी, आप जो चाहेंगे। 24 नवंबर 2024 का जो दिल्ली में जो उनकी किताब का अनावरण हुआ था वहां उन्होंने तब भी बोला है। 19 नवंबर 2023 को जब करनाल में रैली हुई है वहां भी बोला है कि ये पूरा मसला मैं देवेंद्र बल्हारा को दे रहा हूं। और मैंने कहा था ये मैं नहीं रखूंगा, ये मोर्चे का है तो मोर्चे के पास ही रहेगा, मैंने इससे कुछ नहीं लेना है। क्योंकि मेरा यार जिस टाइम पर मैं इस मोर्चे में नहीं आया हूं ना, जिस टाइम पर मैं नहीं आया हूं उस टाइम पर मैं जो काम कर रहा हूं ना वो इतना बड़ा है कि अगर मुझे पैसा कमाना है इतने पैसे तो मैं 2 महीने के एक बैच से कमा लेता हूं। मेरे तो 100 बच्चे पढ़ाने हो 5 लाख रुपए लेना हो, 2 महीने के बैच का 5 करोड़ रुपया होता है मेरे भाई। मुझे ये 10-10 रुपए और 100-100 रुपए, 1 रुपया भी डोनेशन में आता है अपने साथ। 95 18 17 0000 वाले नंबर पे, मतलब 1-1 रुपए के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ेगी क्या? अगर मुझे को ये करना पड़ेगा तो मैं ये कह रहा, मैं इसलिए मांगना पड़ता है, ये इसलिए कहता हूं कि समाज को लगे कि हम लोग योगदान दे रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं और उनको अगर ट्रस्ट है कि देवेंद्र गलत है, अगर उनको ये लगता है कि देवेंद्र गलत है, डाउट है, तो भैया आज छोड़ दो अपना साथ, और लगता है कि देवेंद्र ठीक कर रहा है तो बेशक आप, मैं तो ये कह रहा हूं प्रति व्यक्ति जितने लोगों का समर्थन हो, मैं कह रहा हूं 100 रुपए फिर डालो हमको, फिर दिखाएंगे हम 100 रुपए डाल करके कि लो आपका समर्थन, हमारा समर्थन है आपको और करो आप ये काम। हम मांगते रहते हैं यार, हमारा खर्चा ही पूरा नहीं होता। 23 नवंबर के पैसे अब तक नहीं दिए मैंने अपने दोस्तों को, आपसे भी दिलवाए थे बिल्कुल। कितने पैसे दिए थे आपने जब 23 मार्च के कार्यक्रम में? यहाँ 50,000 जी, 50,000 आपने दिए, 50 और भी लोगों ने दिलाए थे। अमरिंदर ने उधारे लिए थे ना, बिल्कुल। ये तो नहीं था कि डोनेशन लियो, आपसे उधारे लिए, कार्यक्रम काम चलाया और काम चलाने के बाद फिर जब पैसे थे ही नहीं तो कहां से आते? डोनेशन आया नहीं इतना, जब वो सारी टीम उन्हीं के पास थी, सारा मैनेजमेंट, कुलदीप, रविंदर, गौरव और आप सब लोग देख रहे थे, मैंने तो कुछ इंटरफेयर नहीं किया था। तो जब पैसा मैंने छेड़ा ही नहीं, मैंने मांगा खाली दुनिया से, मैंने बोला खाते में आ रहा है, मैं कहां लेकर के जाऊंगा उसे, मेरे पास लेके जा ही नहीं सकता मैं, तो मैंने तो 1-1 रुपए का हिसाब दिया है और दे रखा है, पूरा लिखा हुआ है, और आपसे उधार मांग करके खर्चा चलाया है। और वो आदमी ये कह देंगे कि भैया मतलब देवेंद्र लेके जा रहा है, ये तो शर्मनाक बात है, ये तो बेशर्मी की बात है। मैं कह रहा हूं अब तक भी पैसा नहीं दिया, आपके आ गए पैसे? नहीं, अभी नहीं आए ना, बिल्कुल ठीक है। जब आपके नहीं आए 50,000 क्योंकि खाते में पड़े नहीं मोर्चे के पास में, तो कहां से आएगा आपके पास? मेरे तो आए नहीं, अमरिंदर के जरूर दे दो, उसकी शादी नहीं, अमरिंदर के तो शायद उसकी शादी के, शायद मैंने कहा था कि अगर जैसे ही पैसे आ जाएं तो दे दो। अब उसको जरूरत है नहीं, उसके नहीं, कुर्बान अली है हिमाचल में, उसका घर गिर गया था। मैंने उसी टाइम गौरव को बोला कि यार गौरव पैसे पड़े हैं क्या खाते में? यार भाई का घर गिर गया है, उसको कम से कम उसके पैसे तो दे दो। बिल्कुल। चलो वैसे तो हमारा फर्ज बनना चाहिए कि हम लोग मदद करें, पर सारे के सारे काम समाज के कर रहे हैं तो हमारे पास भी नहीं है इतनी पूंजी कि हम उस भाई की मदद कर सके। तो मैं तो ये सोच रहा था कि चलो हम पर्सनल मदद कर सकें उसकी, तो मैं कहा पूछ लेना भाई से कि कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे साथी हैं यार, कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे ही। मतलब यार हम तो किस तरह से काम चला रहे हैं और वो मुंह पड़ने को किसी का किसी तरह ऐसे थोड़ी पकड़ा जाएगा किसी का मुंह, कोई बोल दे कुछ ही मर्जी बोलता रहे यार, क्या फर्क पड़ता है। एक नरेंद्र भाई ने एक बोली थी कि उसमें मैं चलो नाम नहीं लिया, वो तो चलो सबको पता ही है, उस वीडियो में ही है 26-27 वाले में कि एक व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में 23 लाख लगा दिए। उसका क्या औचित्य है? उसको कैसे पता 23 लाख लगे? किसने बताया? उसको सूत्रों से आई होगी। जैसे कौन से गुप्त सूत्र? गुप्त सूत्र मैं बताता हूँ, जैसे कि जो मैनेजमेंट किया होगा जिसने वहां सारा का सारा चार्ज आशीष को दे रखा था। ठीक है, क्या तो उन्होंने बताया। और आशीष ने जो मुझे टोटल खर्चा दिया था 8.5 लाख रुपए का दिया था। और यहाँ जिस तरह से वहां पर तो एजुकेशन, क्योंकि मेरा फोर्टे है,
मेरा डोमेन है, मेरा काम है और मुझे अपना विजन देना है समाज को, और मैंने उसको अपने पास नहीं रखना, मैंने स्कूल नहीं खोलना, मुझे स्कूल से पैसा नहीं कमाना, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो जब मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट में ज़्यादा पैसा है भैया, स्कूल में तो सिरदर्दी ज़्यादा है। 14,000 बच्चों का स्कूल खोल करके मतलब कितना बड़ा बवंडर शुरू होगा ये अंदाजा नहीं है, पता क्या विजन लेकर के चला हूँ ये तो पता नहीं है। उससे ज्यादा खर्चा तो 23 मार्च के कार्यक्रम में हो गया। यहाँ तो एक आदमी की फोटो लगी हुई थी, यहाँ तो नहीं बोला 23 मार्च में, तो वहां तो बड़े चले गए उसका मूर्ति का अनावरण करने के लिए। यहाँ भी तो रविंदर की लगी थी फोटो। बिल्कुल, और अपनी क्रेडिबिलिटी दी सबने, बिल्कुल कोई शक नहीं। रविंदर का समालखा में एक भी साथी कमाया हुआ नहीं था पिछले 3 साल में, और एक सिंगल रुपया उसकी जेब से नहीं लगा था। उसने तो 1 मिनट में कह दिया कि हम माइनस में आए। कब बोला उसने मोर्चे को कि भैया यही खर्चा देना है? कभी नहीं बोला भाई उसने बाद में, क्योंकि भाई दूसरे खेल चालू हो गए ना, नेता बन गया ना बड़ा। अभी मतलब सिर पे बिठा लिया, मैंने उसको बोला था एक दिन, मैं कहा सिर पे बिठा लिया तो कान में मुतेगा। अब नेता बन गया है तू, अब तेरे को चुनाव लड़ना है। क्योंकि मेरे से क्यों चिढ़ा वो? क्योंकि मैंने स्टेज से बोल दिया कि अगर ये चुनाव लड़ेगा तो मैं इसके खिलाफ खड़ा हूंगा, इसलिए पहले मेरे खिलाफ खड़ा हो गया वो लोग जो सुशील, नरेंद्र, विकास सिस्सर, इन तीनों लोगों को मैंने बोला कि आ जाओ। विकास सिस्सर और नरेंद्र ने बोला सुशील को मना लो, वो नहीं आने देता हमको, अक्षय भी आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं सुशील के घर गया, ऐसे मैं उसके पैर पकड़ा, मैंने कहा मेरा तो कार्यक्रम नहीं था, रविंद्र का कार्यक्रम था, मोर्चे का कार्यक्रम था, मैंने कहा मोर्चे का कार्यक्रम है, आपको साथ आना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें शर्म आती है, किस मुंह से आएंगे मंच के ऊपर, हमने कुछ किया नहीं। ये बात उन्होंने मुझे बोली, और फिर किस मुंह से आकर के अनावरण कर लिया मूर्ति का। और एक और बताता हूं मैं आपको, एक साथी ने और बोला मुझे, आज ही की बात है, मैंने फोन किया, मैंने कहा देखो कैसे देवेंद्र का विरोध करने के लिए कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अब कमांड चाहिए ना, अब इतना काम हो गया, इतना नाम हो गया, इस नाम को कैश करना है, राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, अब उनको टिकट बांटनी है, तो अब देवेंद्र साइड में हो जाओ, अब हम कमान संभालेंगे, क्योंकि अब हम मालिक हैं, जो पहले छोड़ चुके थे मोर्चे को। 31 जनवरी 2024 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक हमने एक ट्रेनिंग की, 31 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2025, इसी साल जनवरी की 31 से शुरू होकर फरवरी की 6 तारीख तक टीम 200 की ट्रेनिंग थी शिमला के अंदर। जी बिल्कुल। उस टीम 200 की ट्रेनिंग में उससे पहले मेरे साथ में सोनी, वीर सिंह, करण, शायद ये ट्रेनिंग में गए हुए थे हम लोग यूपी में। मैंने पूरे रास्ते वहाँ से चलते हुए, मतलब काशीपुर से कुशीनगर से चल के और वापस तक आ गए हम लोग। मैं पूरे रास्ते उनकी रिक्वेस्ट करता रहा, मैं कहा भाई एक काम करो, तुम वहाँ आ जाओ, हम बैठकर चर्चा करते हैं, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं उनको ठीक करेंगे और इकट्ठे चल करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब समय आ गया है कि अब हम लोगों को इकट्ठा करके समाज में उतारें। अब हमारी लीडरशिप जो है, जिसको हम लीड करने को बोलते हैं, अब हमें पीछे होना है और बाकी लोगों को आगे लाना है। और रविंदर को फ्रंट में लाने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि उन लोगों ने तो एक मुंह पाड़ के कह दिया कि दूसरा आदमी आगे बढ़ता हुआ देखा नहीं जाता। अगर दूसरा आदमी नहीं देखा जाता तो मैंने तो रविंदर के साथ किसी और का फोटो भी नहीं लगा, किसी और को ही आगे बढ़ाना। रविंदर ने इतना बड़ा क्या काम किया था मोर्चे के अंदर, बताओ? कोई विजन दिया हो, कोई व्यक्तिगत कोई उपलब्धि हो? हमने तो विजन दिया ना एजुकेशन पे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमने इसलिए दिया ना कि हम तो ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम ये चाहते हैं कोई भी आगे, जो भी लीडरशिप में आना चाहता है, हम तो कहते हैं आप आगे आइए और समाज को नेतृत्व दीजिए, चीज़ों को समझिए, अपने हिसाब से समझ के बोलिए। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि अब हमारा पीछे आकर के इसको सपोर्ट करने का समय आ गया है, समाज में नाम चला गया है और आने वाले टाइम में और जाएगा, तो आप इधर आ जाओ। लेकिन नहीं जी, क्यों? क्योंकि उससे पहले मैंने नवंबर की वहां पे मीटिंग में भी बुलाया था, वहां इसलिए नहीं आए कि देवेंद्र का व्यक्तिगत कार्यक्रम है। अरे मैंने कहा मैंने व्यक्तिगत कार्यक्रम का करना क्या है? बिजनेस में अपना बंद कर चुका हूं, इंस्टीट्यूट में अपना बंद कर चुका हूं, फ्रेंचाइजी 65 फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में चलती थी, वो मैं अपनी बंद कर चुका हूं, क्योंकि मुझे सिस्टम को पूरे समाज को देना है, ये पूरा सिस्टम, मुझे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। तो जब मैं वो सारी चीजें दे चुका हूं तो मेरा व्यक्तिगत क्या है इसके अंदर? या तो मैंने वहां से कोई बिजनेस कमाया हो, पैसा कमाया हो, पैसा कमा के तो मैंने मोर्चे में ही लगाया हुआ है।
मैंने तो लेना है पैसा, जैसे आपने लेना है 50,000 रुपये, ऐसे ही मैंने भी लेना है मोर्चे के अंदर, जो मैंने अपनी जेब से खर्च किया हुआ है, जो कमा करके खर्च किया हुआ है। और कितना सारा पैसा, तो 23 मार्च को कार्यक्रम था इधर इसमें गोहाना में जो कार्यक्रम था, पैसे शॉर्ट पड़ गए थे, मैंने काउंसलिंग करके पैसे पूरे किए थे लास्ट में, जितने पैसे कम रह गए थे मैंने, क्योंकि मैंने वहां पर भी अक्षय को प्रॉमिस किया था। बेशक अक्षय ने मुझे ये कह दिया था कि तुझे बोलने को कितना समय देंगे, देखना पड़ेगा तेरे को बोलना देंगे कि नहीं देंगे, तेरी क्या, मेरे को सोचना पड़ेगा, तो मैं टाल मारूं भाई, मैं आने की टाल मारूंगा, मुझे कोई स्टेज पे बोलने का शौक थोड़ी ना है। मुझे जितना बोलने का शौक होगा मैं अपने 4 आदमी साथ में बिठा करके मैं वैसे नहीं बोल लूंगा, मेरा अपना इंस्टीट्यूट नहीं खोल के बोल लूंगा मैं सुबह से लेकर रात तक। मैं वैसे कौन सा गाँव में जा करके, मुझे कोई बुला नहीं रहा है कि मुझे गाँव में नहीं जागरण कर सकता, मुझे शौक नहीं है किसी की स्टेज पे जा करके बोलने का। मैं तो उस स्टेज पर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा जहां से मैं समाज को कोई विजन या कोई बात नहीं समझा सकता। 2-2 मिनट में नाम चमकाने का अपने को कोई शौक नहीं था। और मैंने ये बात उस टाइम पर बोली थी कि बेशक तुमने मुझे स्टेज पर बुलाने से मना कर दिया था, बेशक तुमने मुझे एंडोर्स करने, बेशक तुम बड़े नेता बन गए हो, यही अक्षय ने किया था मेरे साथ में। तब मैंने ये कहा था कि भाई एक काम कर लो, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, तो पैसे की जितनी शॉर्टेज होगी वो अब जिम्मेदारी मेरी है। ऐसी जिम्मेदारी कौन ले लेगा? जिस टाइम पर रविंदर ने वहाँ करना था कार्यक्रम, 1 महीना पहले जो उस फरवरी में जो वहाँ ट्रेनिंग थी शिमला में, वहाँ उसको बोला गया था तो जाके जितने भी लोग आज तक मिले हैं उनसे मिलो, टीम तैयार करो और उसके बाद काम चालू करो। फिर 23 मार्च का कार्यक्रम उसने खुद मांगा था, हमने उसको यस कर दिया था। बिल्कुल मोर्चे ने, कोई ये नहीं कि कोई मैंने तो यस नहीं किया था ना, सबके सामने प्रपोजल रखा था हमने। और लोगों ने, हमने आज तक कोई भी कार्यक्रम, ये क्या कर रहे हैं कि देवेंद्र अकेला कंट्रोल कर रहा था, मैंने तो कोई कंट्रोल नहीं किया। मैं तो ये कहा आप मुझे कोई बात कहना चाहते हो, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, आप उस सारी मीटिंग बुलाओ, सबके सामने अपनी बात रख दो, या आप मान लो आपको ये लगता है कि मेरी बात को सुन रहे हैं 4 लोग, तो आप मुझे समझा लो, मैं लोगों को समझा लूंगा। तक मैं रविंद्र भाई ने बात रखी भी थी अपनी, जहाँ कुलदीप और आशीष भाई भी आए थे, अपनी बात वो वहाँ उसकी भी बात हुई थी। हाँ 23 मार्च, हाँ, और वहाँ 23 मार्च की बात रविंद्र भाई ने अपने मुंह से रखी थी, सारी बात रखी थी, कैसे क्या कैसे, और सबने उसके ऊपर यस कहा था। ये तो नहीं था कि मैं हाँ या ना करूंगा, बिल्कुल ये तो नहीं था भाई, मुझे ठीक है कोई बात नहीं, कोई साथी आगे बढ़ के करना चाह रहा है और हम तो खुश हैं इसमें। तो यहाँ पर भी जिम्मेदारी एक ही थी, जब पैसा नहीं था ना, तो मुझे रविंदर ने ये बोला भाई साहब पैसे तो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, लेकिन एक भी पैसा नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, मोर्चे के पास भी नहीं है, लेकिन हो जाएगा। कैसे होगा? मैं कहा परमात्मा करेगा, अगर ये काम हमारा होगा तो हमें टेंशन लेनी पड़ेगी, अगर ये काम परमात्मा का होगा तो परमात्मा टेंशन लेगा। और इस भरोसे पर मैंने 1 लाख रुपया कैश दिया उसी टाइम, उसको उधार दिया था मैंने, दान नहीं दिया था, और अपना क्रेडिट कार्ड दिया। मैंने बोला 3.5 लाख इसकी लिमिट है, लाख इसकी लिमिट है। फिर उसने मुझे बोला कि मूर्ति का ऑर्डर करना है राजस्थान में। मैंने कहा कोई बात नहीं करो। उसने मुझसे रेट पूछा, एक 1.5 लाख वाली है, एक 81 वाली है, तो कौन सी करूं? मैंने कहा तुम्हें पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने उससे ये पूछा, पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? उसने बोला फिर भी पूछना तो चाहिए। मैं कहा देख, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए, बिल्कुल, उनकी मूर्ति सेलेक्ट करते हुए तुम पैसे थोड़ी देखोगे यार। बिल्कुल, मतलब जो वहां सबसे बेस्ट तेरे को नजर आए वो बोल यार। परमात्मा दुनिया, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है यार ऐसे लोगों के लिए। मतलब उन लोगों के लिए तो सब कुछ ही नौछावर है अपना। तब ये मैंने उसको बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, कार्यक्रम के अंदर कोई कमी नहीं होगी, तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं है पैसा कहां से आएगा, तुम बस खर्चा करो। जब पैसा अड़ गया कि पैसा नहीं है कहीं से, तब आप लोगों से पैसा उधार मांगा था। मैंने मीटिंग बुलाई आप सबकी, मैंने कहा भाई 50,000 हजार रुपए दो, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है, लोगों से जितने डोनेशन की उम्मीद थी उतना नहीं हुआ। तब आपसे उधार लिया था, वो अब तक आपका वापस भी नहीं आया। तो ये इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने वाला हो तो हम तो तैयार हैं। मतलब जब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिस टाइम पे काम करना हो, जब अंबाड़ा में पहली ट्रेनिंग हुई थी वहां पर भी सबने मना कर दिया था पैसा देने से। 7 लोगों के बीच खड़ा होकर के बोला था मैंने, विकास था, सुशील था, नरेंद्र था, अक्षय था, सुनील था और मैं था। मैंने प्रपोजल दिया कि हम ट्रेनिंग करते हैं, लोगों को कैसे बताएंगे कि मोर्चा क्या है, लोगों को किस तरह बताएंगे। पहले दिन तो बैठ करके मीटिंग कर ली कि हम टॉर्च बेरर का काम करेंगे, समाज को जागृत करेंगे, लेकिन समाज को बताएगा कौन? तो जब समाज को बताने का रास्ता क्या है, कैसे? हाँ कैसे? तो सबसे पहले उन्होंने बोला 3 दिन कोई नहीं आएगा। पर तब मैंने कहा था इस समाज को यदि जगाना है
और जिसके पास 3 दिन भी नहीं है अपने घर से निकलने के लिए, ऐसे आदमी नहीं चाहिए अपने को। शुरुआत में योद्धे चाहिए, सेनापति चाहिए। सेनापति के पास अगर 3 दिन नहीं है और 3 दिन बैठ के समझने की हिम्मत नहीं है और जाके गांव को समझाने की हिम्मत नहीं है, तो वो आदमी हमको नहीं, हमें भीड़ नहीं चाहिए। ये हाथ जोड़े मैंने कहा ना भाई मैं नहीं कर सकता। बोला 2 दिन का रख ले, मैं कहा ना 3 दिन का रखना। बोला क्या सिलेबस है वो मैं देखूंगा। खर्चा कहां से आएगा, 1 रुपया नहीं है जेब में उस टाइम पे, क्योंकि मीटिंग तो अक्टूबर में हुई ना सिंहासन में, उससे पहले सितंबर की। 1 सिंगल रुपया नहीं था। आपको याद होगा वहीं पैसे पूरे किए थे जिन्होंने पूरे किए थे, सारे लोगों से मिलकर। वहां भी मैंने मतलब अंबाड़े में तो चलो हमने ही किया था सारा वो खाना पीने का जो लेके आए थे हम ही थी, पूरी टीम थी अंबाड़े की। मतलब 7-7 दिन की ट्रेनिंग कर ली लोगों के सहयोग से। जो डोनेशन आया है ना उसको जोड़ा है, इसमें जुड़ा हुआ है। ये कहां आप ये सोच रहे हो ना जो पैसा आया हुआ है जुड़ के खर्च हो गया है, तो जो 7 दिन की कितनी ट्रेनिंग करी, मतलब एक ट्रेनिंग में ये जो 4.5 लाख रुपया तो खर्च सुनील के हाथ से हुआ था यहाँ पे निमड़ीवाड़ी में। कोई ये थोड़ी है कि कोई खेल मैंने तो नहीं करा, उसने करा था। मैंने कभी पैसे को नहीं खर्च किया, खर्च साथियों ने किया है, और इसलिए वो जिम्मेदार हैं। अगर चीटिंग करी तो उन्होंने करी, देवेंद्र ने नहीं करी। मैंने तो ट्रस्ट किया, खाली मैंने तो भरोसा किया। आप कह दोगे इतना तो इतना, बात खत्म यार। इस काम के अंदर मैं आपके ऊपर शक कैसे कर सकता हूं, और अगर मैं आपके ऊपर शक करता हूं तो फिर साथ चलने का, लड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। बिल्कुल। इसीलिए ये ट्रेनिंग, मतलब शिमला में ट्रेनिंग हुई, एजुकेशन की ट्रेनिंग हुई, ये कार्यक्रम हुए, ये कुछ छोटी चीज है क्या? आज बच्चे की जबान पर जनता सरकार मोर्चा है, और एक मुद्दा जो हमने उठाया था, सारे मुद्दों से मेरे को मना किया गया था। तो ये क्या हार्प पे बोल रहा है, तो क्या ये कैंप ट्रेल पे बोल रहा है, तो क्या ये इस पे डिजिटल करेंसी पे बोल रहा है, वैक्सीन पे भी काफी बातें, वैक्सीन पे भी मुझे गालियां पड़ी थी। मैंने कहा बोलना नहीं है, उन्होंने बोला बोलना नहीं है। मैंने कहा बोलूंगा जब आने वाले टाइम में समाज के सामने सच्चाई आएगी, उनकी आंखें खुलेंगी कि यार ये ठीक कह रहा था उस टाइम पे, तब आपके ऊपर भरोसा जमेगा कि ये लोग सही लोग हैं, जो कि आपको सच में राह दिखा रहे हैं, जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनके हिसाब से बोल रहे हो। ना भाई, हम उनके हिसाब से नहीं बोलेंगे, जो हो रहा है, जो दिख रहा है वो बोलेंगे। जो उसको सच माने मान लो, जो ना माने ना मानो। आज भी रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार है, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आप सवाल पूछो। आप जैसे उसी वीडियो में एक मतलब बोला गया कि एक भाई ने, लसीस भाई का नाम लिया गया, कि 3.5 साल मोर्चे में काम किया और वह आगे चलकर अपना विद्यालय चलाए, उसको वादा करके एक भी ट्रेन टीचर उपलब्ध नहीं करवाया। ये है भारत कुल के लिए। नरेंद्र भाई का था ये, मतलब नरेंद्र भाई ने बोला है उस वीडियो के अंदर, मतलब जहां वो मतलब 26-27 को वो बोल रहे हैं कि ये भारत कुल के लिए है। देखो 23 मार्च का कार्यक्रम हुआ जी, 5 अप्रैल को भारत कुल खुला जी, खुलना था। हाँ 5 और 9 को शायद आए, लेकिन बच्चे बुलाए 12, 11, 12, 13 नहीं आगे थे। 9 को भी 1-2 बच्चा दो जो आया था ना, ठीक है। 9 को आ गए थे, 10 को आ गए थे, 11, 12 को आ गए। यानी कि अप्रैल में खुलता है और मई में गर्मी की छुट्टियां होने से पहले 1 महीना गुजरता है। बिल्कुल। और हमने ये कहा 1 महीना बफरिंग का समय है। उस 1 महीने में उनके गुरुकुल में उथल पुथल मच गई, कुछ उलट पुलट आपस में उनका हुआ, जो भी हुआ। मतलब उस पर ज़्यादा प्रकाश अगर वो बोलेंगे तो अपन बोल देंगे, नहीं तो अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं। वो तो चलो मुझे पता है, इसलिए आपको पता है इसलिए बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जनता को बताने की जरूरत नहीं ना। जी। वहां पर कुछ उनका आपस में कुछ इशू हुआ। तो इस दौरान मई के एंड में गर्मी की छुट्टियां हो गई और जून पूरा का पूरा छुट्टियों में चला गया। जुलाई में दोबारा से गुरुकुल शुरू हुआ जी। जुलाई में अगले बंदे ने बोल ही दिया कि देवेंद्र होएगा तो मैं साथ में नहीं हूं। जुलाई में बोल दिया था, हाँ वो मैसेज ठीक है, सर्कुलेट हो गया था। क्या क्या दे दे भाई हम। उससे पहले मोर्चे के ही साथियों ने, प्रेरणा ने ये बोला था कि मैं काम करने को तैयार हूं, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हूं। उसको मना कर दिया कुलदीप ने कि बाहर से नहीं आएगा कोई भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हमने ट्रेंड किए हुए, जो मैंने ट्रेंड किए हैं पिछले 5-6 साल में, जो अपनी एजुकेशन के हिसाब से ट्रेंड किए हुए हैं, उनसे बिना मिले, क्योंकि काम तो उसने कुलदीप के साथ करना है ना, आशीष के साथ करना है, वो उनसे बिना मिले कैसे तय करेंगे? तो मैं कुछ लोगों से मिलवा दूंगा, आप काम कर लेंगे। पूनम की बात हुई मेरी वाइफ की कि वो भी वहां अपनी कुछ सेवाएं देंगी, मैं भी अपना कुछ समय दूंगा, ये भी बातें हुई। उससे पहले ही कुलदीप ये बोल चुका था कि जो देवेंद्र के साथ है या देवेंद्र होगा तो मैं नहीं आऊंगा। जब साफ ही कर दिया उसने, जब उसने देवेंद्र को कांटा ही मार दिया, तो फिर देवेंद्र कैसे टीचर दे देगा भाई वहां? कितना टाइम था? मतलब अगर चीजें नॉर्मल चल रही हैं और आपको जरूरत है तो आप बोलोगे ना। आप मुझे ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि मतलब
और कैसा टीचर चाहिए मुझे स्पेसिफिकेशन दोगे, मुझे लिख करके दो, मुझे ऐसा टीचर चाहिए, उस पूरी लिस्ट में से मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है मुझे थोड़ी पता है, वहां के आदमी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको दियो उसने रिक्वायरमेंट, आप तो उस कमेटी में थे, किसी और को दियो, किसी को भी दियो, नरेंद्र ने बोला नरेंद्र को दियो रिक्वायरमेंट, वो बता दो, लेकिन मेरे खिलाफ बोलना है बस खाली। कमेटी बनने के बाद तो चलो कुछ ऐसा हुआ ही कोई भी बताओ कि ये रिक्वायरमेंट है हमारी ऐसे टीचर की। वहां कितने सारे टीचर्स आए, वो चले गए आकर के, चलते रहे। मैंने तो ये बोला उसको कि भाई ये तो ऐसे थोड़ी होता है यार, न्यू थोड़ी किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे। कंटिन्यू करो आप, जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे गंद मचा रखा है, मैं एक एक बात का जवाब देने को तैयार हूं। ये भी मतलब चलो ये तो बहुत लोगों ने बोला है कि हमने एक व्यक्ति पर भरोसा किया आपके ऊपर और सारे मोर्चे ने एक ही व्यक्ति को प्रमोट किया। किसने प्रमोट किया बताओ? उसको प्रमोट किया गया और मोर्चे का कोई भी ऑफिशियल सोशल पेज नहीं, सिर्फ आपके ही मतलब पेज को। किसने कहा? जनता सरकार मोर्चा का इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब साहिल गोयल ने बनाया था जी, बनवाया था किसी से या खुद बनाया था, और फेसबुक पेज मैंने बनाया था। जितना प्रमोट किया फेसबुक पेज पे सभी साथियों को प्रमोट किया, वो मैंने किया। बाकी लोगों ने किसने किसको प्रमोट किया? आपने मुझे प्रमोट किया कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा मतलब कुलदीप ने किया हो, वो तो बोलते हैं भाई नहीं। क्या किया, कैसे किया? कुलदीप भाई तो आगे बोला, वो काफी मतलब उसकी कोई एक वीडियो, जैसे आज वो आशीष को प्रमोट कर रहा है, कोई एक वीडियो देवेंद्र को प्रमोट करते हुए की दिखाओ, सुशील की दिखाओ, नरेंद्र की दिखाओ, किसी की भी दिखाओ कि तुम देवेंद्र इतना ये काम कर रहा है, देवेंद्र ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको करना चाहिए, लोगों को जुड़ना चाहिए, किसी की भी दिखाओ। मैंने कोई बात कही है, वो ट्रेनिंग के दौरान कही है सब साथियों को, और मैं उसको नीडर इंडिया चैनल पे डाल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लोग ये करेंगे। उस टाइम पर कुलदीप ने अगर किसी मान लो कोई कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की वो ग्रुप के अंदर मैसेज डाल देता है कि भाई ये कार्यक्रम वहां होना है, ट्रेनिंग होनी है। आईटी सेल के जो भी उन्होंने आईटी सेल का काम उसकी जिम्मेदारी है, उसने खुद कहा। तो अब वो खबर अगर मैं दे रहा हूं बाकी लोगों को, तो वो किसकी खबर देगा फिर? अगर उसको कुलदीप बोल रहा है तो भी वो देगा, अगर उसको सुशील बोल रहा है तो भी देगा, नरेंद्र बोलेगा तो वो भी देगा, तो सबकी खबर वो ही डालेगा ना। मेरे को तो नहीं प्रमोट कर रहा, वो उस खबर को प्रमोट कर रहा है। और उस दौरान तक कोई एक भी ऐसी खबर जो उसने देवेंद्र को प्रमोट करने के लिए बोली हो, किसी भी एक साथी की दिखा दो। बल्कि इस दौरान विकास सिस्सर ने कुलदीप डबास को यह कहा कि हम दोनों डबास भाई हैं, तू देवेंद्र को प्रमोट कर रहा है, मेरे को क्यों नहीं प्रमोट करता? तो कुलदीप ने उसे यह कहा था, आप कुछ करोगे तो प्रमोट करूंगा ना, कुछ करो, उसकी वीडियो मुझे दोगे, वही तो डालूंगा। ये बात तो चलो अगर देखा जाए तो गोहाना वाले प्रोग्राम जो हाँ अक्षय का कार्यक्रम था, वो उसमें किया, अक्षय की लीडरशिप में था, मान लो सारा किया उन्होंने, मतलब तो किया नहीं है बिल्कुल, उसमें मैसेज भी आते थे, सब कुछ था। तो फिर वो मेरा प्रमोशन थोड़ी है, वो तो कार्यक्रम का प्रमोशन है भाई। उसमें कोई कर नहीं रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई? हमने तो सबको कहा, हमने तो सुशील को कहा तू आयुर्वेद पे बोल, तू खेती पे बोल, तू जिस पे मर्जी पे बोल यार, जो जिस पे बोला। मैंने अपने चैनल पर अगर सुनील की वीडियो ना लगाई हो, मैंने अपने चैनल के जरिए उसको प्रमोट ना किया हो, उसने प्राइमरी स्कूल खोला अपने घर के अंदर, उसको प्रमोट किया, उसके सामान की सेलिंग प्रमोट की, उसके खेती का काम करता है ये प्रमोट किया। वो तो चैनल तो मेरा पर्सनल चैनल था, वो मेरा मोर्चे का चैनल नहीं है, उसको मैनेजमेंट मोर्चा नहीं कर रहा, उसको मैं मैनेज कर रहा था। मोर्चे से कोई खर्चा नहीं गया उसको मैनेज करने का कभी भी। और फिर उसका कैसे भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी है। अगर मोर्चे पे कोई करेगा जब भी तो होगा, और मेरे हाथ में जो था वो था, बाकी की चीजें उन्हीं के हाथ में थी। मेरे से पहले एक ने भाई ने बोला था कि उसके पास ना महंगा फोन था इसलिए वो प्रमोशन कर गया अपनी। मेरे से पहले सुशील के पास बड़ा वीडियो कैमरा था, ऑफिस था, पूरा मैनेजमेंट था, न्यूज चैनल था, वो भी नहीं प्रमोट चला उनसे। तो अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो मेरी गलती है, उसमें भी क्या बात करते हो यार? नहीं, ये तो चलो आया है कफीब की, आपने एक एक करके जो आगे आना चाहा जिसने, आपने एक एक करके उनको पीछे कर दिया मोर्चे से। कैसे कर दिया आपने कभी देखा हो? नहीं, वो उसका मैं बताता हूँ। देखो हाँ। कैसे तो मुझे पता नहीं, पर मैं ये बोलता हूँ कि मैं जैसे सुशील भाई भी पीछे हट गए, क्यों हटे? भाई भी वो बोलते हैं कि आपकी वजह से। क्या मानते नहीं हो, सिर्फ अपनी चलाते हो यार। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, ये मोर्चा है, मैं आपका नौकर नहीं हूं और आप मेरे नौकर नहीं हो। मैं ऐसे काम करना चाहता हूं,
आपको मेरा साथ देना बनता है, दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते मेरी टांग तो मत खींचो। मेरे को प्रधान आपने नहीं बनाया, ना मैंने आपको प्रधान माना। मैं तो ये मोर्चा बनने से पहले सुशील नरवाल के पास गया था। सुशील नरवाल विकास शिष्यर किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पे गया था, मिलके आया था। बैठ करके उन्होंने मुझे ये कहा, ये नहीं हो सकता, समाज को जगाना बेवकूफी है, समाज नहीं जाग सकता, हम तो थक चुके हैं। ये लाइन थी उनकी, और मैंने कहा था नहीं हम करेंगे। उसके बाद मोर्चा बनने से पहले मैं गिरफ्तार हुआ हूं 3 जनवरी 2022 को। 3 जनवरी से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मेरे पास साहिल गोयल का फोन आता है, उसने मेरे साथ वीडियो बनानी है। मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, मेरा यहाँ शेखपुरा में और यहाँ लिजवाना गांव में मेरा कार्यक्रम है, वहां आ जाना। उन दोनों गांवों में वो मेरे साथ आया। वहां मैंने साहिल गोयल को यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील है, उस टाइम तक उसने वकालत का व्यय भी नहीं किया हुआ था, और उसको वो तब तक आज तक एक भी मीटिंग में कभी नहीं गया था। और अगर उसको प्रमोशन नहीं बोलते हैं तो किसको प्रमोशन बोलते हैं भाई? वो साहिल गोयल नहीं था वकील, लेकिन मैंने उसको कहा तुम कोट पैंट पहने हुए हो, मैं डेस्परेट हूं, मुझे लोगों को समझाना है, वो कानून की भाषा में तुम समझाओ, मैं ये वाले बातें बोल देता हूं, मैं समझाना चाहता हूं, लोग कुकरी तो समझो यार। मैं तो उस टाइम पागल होकर के शेखपुरा की मीटिंग में तो मैं रो रहा हूं वहां सामने खड़ा होकर के कि कैसे बचाएं हम इन बच्चों को। मेरी डेस्परेशन मेरे को ये कर रही है कि मैं सबको प्रमोट कर दूं, मेरा तो जी कर रहा है मैं सबके लिए कर दूं। लेकिन वो कैसे कह सकते हैं कि मैं उनको देख के राजी नहीं था? उससे पहले जो आदमी, एक आदमी कह रहा है कि मेरे को वो किसी का सामाजिक जीवन खा गया। उसका सामाजिक जीवन क्या था उस टाइम पे जब मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं? पोलिया उसके खीरे, लोगों को जहर मुक्त थाली की बात करता है और पोलिया उसके खीरे बेच रहा है। मतलब मैंने उसको ये बोला भाई असली चीज बेचेंगे, सारा सामान बिकेगा, समाज को अच्छी चीज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं करना है। उसको प्रमोशन नहीं बोलते हैं आप। किसको? नक्शे नरवाल को पब्लिकली ये बोला ये मेरा लीडर है। आज तक बोला किसी ने? कोई एक कार्यकारिणी का एक सदस्य बोल के खड़ा होकर कहते कि मैं ये मेरा लीडर है। मैंने बोला अक्षय को कि ये मेरा लीडर है। यही बात मैंने रविंदर भारतीय के लिए बोला कि ये मेरा लीडर है इस कार्यक्रम का, ये तय करेगा। मैंने कभी भी ओपन में आकर के, मेरे को जब मीटिंग के लिए बोला करते थे, आप लोग ही बोला करते थे भाई देवेंद्र भाई फलाने गांव में आपकी डिमांड हो रही है, फलाने गांव में। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो कपड़े भी ऐसे गंदे गंदे पहना करता था जानबूझ के। मैं कहा बंदड़े से सुथरा नहीं लगना चाहिए, रविंदर से सुंदर नहीं दिखना चाहिए, रविंदर से डाउन होना चाहिए, रविंदर आगे रहेगा। रविंदर की गाड़ी को जान के आगे करा करता। मैं तो रविंदर को क्या करता कि इसको आगे आने दो, इसको क्या नहीं करता आप लोगों को। देखा ही हमने जब लास्ट दिन के 2 हमारी मतलब वो रैली की हमने, तो मैंने कहा ना कि आप आगे इसको बोलो। मैं कहा इसको, इसका ट्रैक्टर सबसे आगे होगा, मेरा ट्रैक्टर उसके बाद में हो सका, कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो इसको अगर 23 मार्च तक मैं सबको प्रमोट कर रहा हूं तो इसमें मतलब ये कैसे होता है यार दूसरे आदमी का प्रमोशन? ये मैंने आपको वैसे भी बोला था, अगर ये चीज तो चलो मेरे सामने हुई। जब लीला प्रधान जी, चलो हमारे बड़े हैं वो, तो वो आगे होते थे, मैंने उनको भी टोका था। आपने एक दिन उसको जब जा रहे थे हम पैदल आपने बोला प्रधान जी आप क्या करते हो? अरे यहाँ रविंदर भाई आगे होंगे, रविंदर लीडर है यहाँ। हाँ, मतलब इसको देखेंगे वो लोग, इसके इलाके के, इसको देखना चाहिए। आप जाओगे आगे, वो देखेंगे अच्छा लीला प्रधान जी आगे नहीं, हम पीछे से आएंगे, हम पीछे से आएंगे। ये बात मेरे सामने बोली, मैंने बोली ना। बिल्कुल। और कैसे होता है भाई किसी को तो आगे बढ़ के देखना, अपनी सारी क्रेडिबिलिटी। मेरे जो लोग प्रिय थे उनको फोन कर करके मैंने बोला 15-15 दिन घर छोड़ के वो लोग बैठे वहां, उसके लिए बैठे, उसके फोटो लग रहा, उसका फोन नंबर जा रहा, उसको डोनेशन मिल रही, उससे लोग मिलने आ रहे, वो नेता पकड़ लग रहा, वो एस्टेब्लिश होने लग रहा, उसका कार्यक्रम हो रहा। और कैसे होता है भाई? मेरे को नहीं समझ में आता और कैसे होता है। अगर मैं किसी और को देख के राजी नहीं होता तो वो नहीं देख के राजी, क्योंकि उनको जलन इस बात की हो रही है कि देवेंद्र को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात की हो रही है क्योंकि रविंदर का एमपी बनने का सपना। मैंने उसको बोला तुम्हें लड़ना हो तो बोल ना साहब की तेरे को चुनाव लड़ना है। तो मैं बोला था आपने एक बार मीटिंग में कि जिसको चुनाव लड़ना बताओ हम लड़ना सिखाएंगे यार आपको। हाथ खड़े करने की बात बोली थी आपने, तो वहां नहीं किया था। बिल्कुल, जो लड़ना चाहेंगे उनको हम ठेकेदार नहीं बनेंगे सच्चाई के, हम नहीं है कि हम करेंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, जो समाज में बढ़िया लोग हैं, उनके लिए खड़े होंगे। इसमें सारी जगह पर खड़े होंगे, हम खाली यहाँ थोड़ी खड़े होंगे। और अपने लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अपने लोगों को प्रमोट और मोर्चे की ताकत दिखाएंगे हम आपको भविष्य में। अभी देखना आने वाले टाइम में
लोग जो होते हैं ना वो जिसको चाहे नेता बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखना अभी कैसे बनाएंगे। और एक कंजाम वर्मा जी का भी आया था कि कंजाम वर्मा जी की जो किताब है पैसे वाली, वो उसके ऊपर आप सह लेखक हो, हाँ, और उसके ऊपर आपने कब्जा किया या कोई हिसाब नहीं दिया, कोई हिसाब नहीं दिया 60-70 ये साल मतलब का आदमी। ये बात बोलते हैं कि उनकी मीटिंग हुई है पर्सनल, उनके साथ 2-3 मीटिंग हो चुकी है। किनके साथ? घनश्याम वर्मा जी के साथ। उनकी हाँ, मतलब कि जो कार्यकारिणी वाला एंटी देवेंद्र फोर्स। चलो वो आप जो कुछ भी कहो, हाँ, चलो हाँ। ऐसा नहीं, तो मतलब कि वो बोल रहे हैं कि कोई हिसाब नहीं दिया, कोई पैसे का कुछ भी किसी तरह का, जो आया वो आपके मतलब मेरे आपने पर्सनल जेब में गया। चलो पर्सनल वो तो देखो, फिर वही वो तो आप ही क्लियर करोगे फिर। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक 65 साल का आदमी जो 15 साल से रिसर्च कर रहा है, जो सारे देश के षड्यंत्रों को निकाल के ला रहा है, उसे मुझ जैसा आदमी मूर्ख बना लेगा। आप ये कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि उसने जो किताब का जखीरा किसी को भी नहीं दिया था, उसको देवेंद्र उसके घर से, वहाँ से यूपी के कौन सा एरिया उनका, मतलब जहाँ से भी मेरे दिमाग से निकल गया उनका, चलो वहाँ से, मतलब यूपी से बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से मैं उनके कागज़ ले आऊँगा ज़बरदस्ती उनसे, फिर उनकी किताब जो है वो मैं ज़बरदस्ती छपवा लूँगा और उस पर अपना नाम ज़बरदस्ती छपवा दूंगा। वो 19 नवंबर 2023 को दुनिया को बोल रहे हैं मैं अपना सब कुछ देवेंद्र को दे रहा हूँ। वो 24 नवंबर जब किताब की प्रमोशन हो रही है, उस किताब के ऊपर मेरी फोटो लगी है, वहां क्यों नहीं कहते कि ये आदमी मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ये मेरा फोटो, इसका फोटो इसने गलत धक्के से लगाया है। यार इतने बड़े आदमी के साथ मैं धक्का कर सकता हूं, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर सकता हूं। उन्होंने ये खुद कहा है कि ये आपकी मर्जी। मैंने उनको ये कहा, जैसे आवेदन लगने लगे तो मैंने कहा देखो हम क्या सहयोग राशि डोनेशन के रूप में लेना चालू कर दें। अभी बहुत से लोग हैं जो हमें 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये हमें डोनेट करते हैं, वो हमारे को गुडविल में डोनेट करते हैं। तो मैंने ये कहा कि कोई आदमी मान लो हमें 1000 रुपये डोनेट करना चाहता है, तो क्यों ना हम उनको उन 1000 रुपये का कोई वैल्यू दे दें जी, कम से कम एक किताब हो जाए और लोगों को, वो हमें डोनेशन तो वैसे भी दे रहा है 1000 रुपये बहुत से लोग। तो और मैंने कहा क्योंकि ये लोग पसंद करते हैं और मैं क्योंकि सबसे ज्यादा बोला हूं, सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ हूं, ये लोग जुड़े हुए हैं, तो उस पर अगर मेरी फोटो लगती है तो लोग पसंद करेंगे इस चीज को। मैंने कभी पब्लिक में ये नहीं कहा कि ये रिसर्च मेरी है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये किताब मैंने लिखी है, मैंने कभी भी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा घनश्याम वर्मा जी की रिसर्च है, मुझे सहलेखक बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है पब्लिक के अंदर, क्योंकि मैं बोला उस मुद्दे को लेकर के, मैं अकेला बोला हूं उस टाइम पे। बिल्कुल जब किताब छप रही है, वर्मा जी मेरे पास आने से पहले दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, जितने लोगों को जहां तक जानते थे, मुंबई, सब जगह धक्के खा चुके थे। उन्होंने बोला भी था ये बात, खुद भी बोली थी, मीटिंग में बोली थी ना, सब जगह उन्होंने धक्के खा लिए थे। किसी ने भी किताब छपवाने के लिए हानि भरी, किसी ने 1 रुपया देने के लिए हानि भरी। डरते थे वो भी डरते थे, साथ में जो पब्लिकेशन हाउस वाले वो भी डरते थे। उसकी बात है, वो डरते थे। मेरे सामने की बात है, मेरे को 2 पब्लिकेशन हाउस, एक ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा यह खेल है, हम तो इसको नहीं छापेंगे। दूसरे ने बोला हमें अपना पब्लिकेशन हाउस नहीं चलाना, ये लाइन बोली थी। तब मैंने किसी को मतलब बोल करके, पब्लिकेशन हाउस अपना पुराना जानकार था उसके साथ करके कि मेरे कुछ अलग से हम कुछ बात करते हैं, वो हमारे पुराने रिलेशंस को मैंने बीच में रखा और मैंने कहा कि भैया ये आपको छपवानी पड़ेगी। मैंने पैसे अपने पास नहीं है, मोर्चे के पास उस टाइम पर छपवाने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो मैंने बोला वर्मा जी कार्यक्रम भी करना है, इस किताब का विमोचन भी करना है, विमोचन के लिए कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा। अभी कोई नवंबर में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक पेरेंटिंग पे सेमिनार कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूरे देश के सेंटर में है, तो दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे तो सब जगह से लोग आएंगे और दिल्ली में पेरेंटिंग पे कार्यक्रम करेंगे, किताब का विमोचन करेंगे सबके सामने, सब समझदार लोग होंगे वहाँ, कोई ऐसे आदमी नहीं होंगे। और आप बताओ आपको इस किताब से कोई उम्मीद तो नहीं है? उन्होंने कहा मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा अगर आपको रॉयल्टी या कोई पैसा चाहिए तो मुझे आप बता दीजिए अभी, क्योंकि हम इसकी कॉस्टिंग इस हिसाब से मैनेज कर लेंगे जितनी अभी रखी है। मान लो उस टाइम पे हमने 1100 रखी थी प्री बुकिंग, 1200 कर लेते, 1300 कर लेते, जो उनको चाहिए वो कर लेते, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई। जिस बंदे ने मुझे 1100 रुपये दे रहा है डोनेशन मोर्चे को, 1500 भी दे देगा, उसको क्या दिक्कत है। तो मैंने उनको पूछा था, तब वर्मा जी ने खुद ये कहा था, पल्हारा जी मुझे इस किताब से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं लेना है और
आप जैसा चाहें वैसा कर लें। तो मैंने कहा फिर मैं इसे डोनेशन पर्पज के लिए रखूंगा, क्योंकि मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं किताब नहीं बेचूंगा। मैं ये किताब बेचूंगा, इससे अच्छा मैं अपनी एजुकेशन की किताब बेचूंगा अगर मुझे किताब ही बेचनी हुई। और मैंने तो उसको डिजाइन किया हुआ है कि ये तो 1 रुपया, ये तो 1000 रुपया, 1500, 1400, 1200 ऐसे करके रेट है। हम तो अपनी एजुकेशन की किताब की कीमत ही 30,000, 20,000 सोच रहे हैं, 50,000 ये रेट रखेंगे कि कोई आदमी है उसमें हम उनके बच्चों को भी साथ में इंक्लूड करेंगे। लेकिन एनी हाउ मैंने उनको बोला था और उन्होंने खुद ये कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये समाज को समर्पित है। तो मैंने कहा इसका पैसा मोर्चे के खाते में इसमें JSM वाली जागरूक समाज मंच में लेके लेंगे हम। और ये जागरूक समाज मंच भी इन साथियों की सहमति से ही बना था उस टाइम पर। और तब मैंने ये कहा था कि ठीक है, हम इसे डोनेशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ना कि तो इसका एक एक रुपया जो है वो मोर्चे में ही आया है और मोर्चे में ही खर्च हुआ है, क्योंकि कोई रुपया ना मेरे मोर्चा रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए वो कोई भी रजिस्ट्रेशन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। वो नहीं है, इसीलिए अपने वो पैरेलल में वो बना के, ताकि उसमें मतलब पैसा लेने के लिए कर नहीं। मैं अगर इसमें अपने हिसाब से बात बोलूँ जी, जैसे आपने बोला कि उन्होंने बोला कुछ नहीं चाहिए या जो भी, पर अगर मान के चलो जिसने इतनी बड़ी रिसर्च किया और चलो किताब का इतना काम, मतलब शायद उनको अब जो सवाल मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में क्या है कि कुछ तो देते हैं। देखो अब मैं कुछ तो देते की बात कर रहा हूँ। जिस दिन मोर्चा बना भी, मतलब मोर्चे में एक भी पैसा नहीं आया, क्योंकि हमारा पहला कार्यक्रम कब हुआ था, वहाँ रोहतक में जी। उससे पहले सितंबर में यहाँ ट्रेनिंग हुई थी। सितंबर की ट्रेनिंग से मैं वर्मा जी के ऊपर पैसा खर्च करना चालू किया। उस दिन तो डोनेशन नहीं थी, मेरी पर्सनल जेब से पैसा खर्च हुआ था, जितना पैसा खर्च हुआ। उसके बाद आगे उनकी टिकट का खर्चा मोर्चे ने संभाला उस दिन से लेकर, और मतलब लास्ट दिन तक, जब तक उन्होंने मेरे को चोर साबित नहीं किया, मतलब घोषित नहीं किया, आरोप नहीं लगाया, तब तक उनका टोटल खर्चा, फ्लाइट की टिकट, चाहे ट्रेन की टिकट, चाहे दूसरा खर्चा, वो सब मोर्चा कर रहा था। ठीक है, बहुत बार मैंने खुद पर्सनल अपनी जेब से किया, चाहे कोई अहमदाबाद की वो मीटिंग हो, कोई और दूसरी जगह की कहीं की भी मीटिंग हुई है। उन्होंने लैपटॉप मांगा, उनको जो लैपटॉप मिला देखते ही आंखें चमक गई, बोले क्या बलारा जी कमाल का लैपटॉप दिया। गौरव ने सबसे शानदार लैपटॉप छांटा, सोनी भारती उसको दे करके आया उनकी बेटी को। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, ये किताब छपने, ये तो मैं दूसरी चीज़ें कह रहा हूँ, जब भी उनको ज़रूरत पड़ी फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बलारा जी कुछ पैसे भेज देते। मैंने कहा बताइए। जब भी उन्होंने मांगे हमने कभी मना नहीं किया, जितने उन्होंने मांगे उससे फालतू दिए। लास्ट जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ हमारा, उन्होंने कहा कुछ पैसे भेज देते। हमने कहा कितने चाहिए, एग्जैक्ट वही लाइन थी मेरी। उन्होंने बोला कुछ, मैं कहा बताइए आप ना, 10-15 हज़ार खर्चे का पैसा। मैंने गौरव को फ़ोन किया, मैंने गौरव खाते में कितना पैसा पड़ा है। उसने बोला भाई साहब 1,20,000 के करीब पड़ा हुआ है। मैं कहा 1 लाख रुपये वर्मा जी को भेज दो। मैंने 1 लाख रुपये भेजा। फिर वर्मा जी ने कहा कि हमें अब ड्राफ्ट बनाना है इसका जी, वकील के। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बताइए। बोला 5 लाख रुपए चाहिए हमको। शायद मैं था गाड़ी में जब आप ये मैसेज पढ़ रहे थे, है ना, रिकॉर्ड वो वॉइस मैसेज मैंने भेजा। बिल्कुल। मैंने उनको क्या बोला, मैं कहा वर्मा जी पैसे की चिंता मत करो आप सिर्फ उनको बोल दो, अगर सारा पैसा एक साथ चाहिए तो मैं अरेंज करना पड़ेगा, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अदरवाइज आप कह रहे हो कि ये टुकड़ों में बनेगा तो एक एक करके स्टेप वाइज बनेगा, तो जब भी जरूरत पड़ेगी मेरी जिम्मेदारी है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बोले मुझे पहले चाहिए सारा पैसा। तो मैंने कहा पहले तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अभी तो किताब की प्रिंटिंग उधार लेके जिस आदमी से चलाया था काम, उसके पैसे अभी भी देने हैं। 5 लाख रुपए मैंने जिससे उधार लिया था मैंने अभी भी देने हैं, और मैं आपको मिलवा भी दूंगा उस बंदे से। शायद आप जानते भी होंगे उसको, नहीं वर्मा जी भी जानते हैं कि किसने दिया था। उसने मेरे को मना किया हुआ, नहीं तो मैं नाम भी ले देता। उन्होंने बोला था मेरा नाम मत लेना, वो चीज़ है। 5 लाख रुपए देना है अभी भी मैंने उसका। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई तो नहीं ना वहाँ जीरकपुर से। अच्छा। जितना पैसा उस किताब से आता है डोनेशन के रूप में, वो साथ के साथ कार्यक्रमों में खर्च हो रहा है, या किसी न किसी काम में खर्च हो रहा है, दूसरे खर्चों में खर्च हो रहा है। मैं तो उसे अपने लिए तो खर्च नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास तो वहां देने के लिए भी पैसा नहीं है अभी तक। और एक ये भी बहुत हर बार लगी है आपके ऊपर, और ये मैंने भी मैसेज किया था, और मेरे उस पर भी मैंने चलो अपने हिसाब से अपने बुद्धि से मैंने रिप्लाई किया था इसका। जैसे कभी भी राजीव भाई की पुण्यतिथि पे 30 नवंबर को आपने उस पर कभी भी ना तो कभी प्रोग्राम करने की सोची, ना कार्यक्रम करने की सोची, जबकि बोल रहे हैं कि मोर्चा राजीव भाई के विचारधारा पर काम करते हैं। जी नहीं, मोर्चे वाले जी नहीं, ये बोलते हैं। ऐसा नहीं है। कैसे मतलब? मोर्चा काम कर रहा है भगत सिंह की विचारधारा पे, मोर्चा काम कर रहा है सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पे,
मोर्चा काम कर रहा है भारत सरकार की विचारधारा पे, मोर्चा काम कर रहा है गाँव की विचारधारा पे, मोर्चा काम कर रहा है गांधी की विचारधारा पे, मोर्चा काम कर रहा है लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा पे, मोर्चा काम कर रहा है अंबेडकर की विचारधारा राजीव पे, भाई की क्या विचार और मोर्चा काम कर रहा है राजीव दीक्षित की विचारधारा पे। अकेले राजीव दीक्षित के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब जिस भी व्यक्ति ने समाज के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है, मोर्चा उस दिशा में काम कर रहा है। राजीव दीक्षित मंच हरियाणा बना रखा था सुशील एंटी ने, यह सवाल उनका है, और उन्होंने उसके जरिए केवल चुनाव लड़ने के अलावा दूसरा नाम नहीं लिया आज तक किसी भी चीज का। 5 साल से बना रखा था, 5 आदमी भी नहीं जुड़े थे उनसे, आज भी 5 आदमी भी नहीं जुड़े थे। और जो 30 नवंबर की बात कह रहे हो, 30 नवंबर को 2023 में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजीव भाई की जयंती मनाई गई थी, और उस जयंती के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टर्स बैनर्स भेजे गए थे, जिसमें मैं खुद भी ठोक रहा था, याद हो तो अगर आपको। हमने भी किया और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सारे के सारे बैनर्स और पोस्टर का खर्चा वो अभी जिस व्यक्ति ने, विकास मलिक जिसने उसको किया था, वो पैसे आज तक भी नहीं दे लिए हमने। 23 मार्च वाले कार्यक्रम का बैनर पोस्टर का पैसा आज तक भी नहीं दे लिया। साइकिल यात्रा के लिए बैनर पोस्टर जो बनवाए थे, उनके पैसे भी आज तक नहीं गए हुए हैं। यही हाल है। आप कैसे कह सकते हो कि हमने नहीं मनाया है? हर जिले में मनाया था हमने उसको। और आप 30 मार्च को मना सकते हो, कोई नहीं है जो से नई कार्यकारिणी बनी या मना लेगी, हमको ना मना कर रहे हैं। नहीं, किसी ने मना थोड़ी किया। इसमें एक और भी बात थी कि आप या राजीव भाई को दबाना चाहते हो या फिर उनके विचार को दबाना चाहते हो। मैंने उस पर चलो अपने हिसाब से रिप्लाई किया था। और राजीव भाई के विचार को दबाया जा सकता है क्या? ये तो मैंने पूछा था। नहीं, मतलब अगर वो दबाया जा सकता है तो कैसा विचार है? और जिस आदमी ने अपना जान दे दिया, जिसने अपना बलिदान दे दिया, उस आदमी को कौन दबा? जिंदा आदमी तो उसको नहीं दबा सकता भाई, कम से कम। मतलब जिस आदमी ने अपना बलिदान दे दिया, उसको आप कैसे दबा दोगे? नहीं, उसका मतलब कहने का शायद उनका ये होगा कि मतलब आप नाम क्यों नहीं लेते फिर? क्या नाम ले? कि हर किसी प्रोग्राम में जब भी जाओ आप राजीव भाई। मैं तो गांधी का भी नहीं लेता, मैं तो अंबेडकर का भी नहीं लेता, मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं लेता हर कार्यक्रम में। मैं तो भगत सिंह का भी नहीं लेता। मतलब जब कहीं बात आती है तो तब वहीं, जब राजीव भाई का कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा तभी तो राजीव भाई की बात करूंगा ना। मैं राजीववादी नहीं हूं, लेकिन मैं राजीव भाई के काम को आगे लेकर के जा रहा हूं, ये तो मैं कह रहा हूं। तो सारे मोर्चे में जो राजीव को आगे लेके जा रहे हैं वो राजीव को ले जाओ, जो सुभाष को लेके जा रहे हैं वो सुभाष को ले जाओ, जो गांधी को ले जाना चाहते हैं वो गांधी को ले जाओ, जो भगत को लेके जाना है वो भगत को ले जाओ। मैं किसको रोक सकने वाला कौन हूं भाई? मेरे डिक्लेयर करने से होगा क्या जो कुछ होगा? अगर वो उनके बस की बात नहीं है आगे लेके जाना, तो मेरे ऊपर क्यों लाद रहे हो? मैं आपका बोझ नहीं ढूंढूंगा भाई। मैं पहले बता रहा हूं, मैं ये शुरू में लेके चला था। आप जो करना चाहते हो आप बताओगे दुनिया को, मैं नहीं आपका बोझ लेके जाऊंगा। एक जैसे अब कार्यकारिणी में एक और भी उन्होंने मतलब एक रखा है प्रस्ताव कि कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत संस्थान, शिक्षा का या दुकान बनाना चाहता है तो वो पहले हमें कार्यकारिणी को बताएगा। ये नरेंद्र भाई अपनी मतलब कार्यकारिणी किसने बनाई है? मतलब अपने आप ही कोई आदमी घर से निकलेगा, एक दिन अचानक सपना आएगा। जिनको मैंने जनवरी में 1 साल पहले बोला था मोर्चे में आ जाओ, वो तब नहीं आए। जो 23 मार्च को कार्यक्रम में बोला वो 23 मार्च के कार्यक्रम में नहीं आए। वो अचानक से एक दिन सुबह उठे और उनको कार्यकारिणी की ख्याल आ गया और उन्होंने कार्यकारिणी बना दी। ऐसे थोड़ी, हजारों हजारों लोग जुड़े हुए हैं लोग मोर्चे से, वो सारे आएंगे, विजन रखेंगे। वहां तो अगर मैं वीडियो वो बनेगी तो शायद 40-45 वो 40-45 सिर्फ वो लोग हैं जो देवेंद्र के खिलाफ बोलने वाले लोग, केवल और केवल देवेंद्र की खिलाफत करने वाले लोग थे वो, जिनको मोर्चे पर कब्जा करने का सपना आया कि अब नाम इतना हो गया है, अब देवेंद्र को चोर साबित करो और कांटा मारो और इसको निकालो बाहर और अब हम करेंगे राज। उसमें आगे साहिल गोयल कहां छुपा हुआ था, किस बिल में घुसा हुआ था वो, अब कहां है, अब कैसे आ गया निकल के? उसके आप देखो पोस्ट, कहीं मोर्चे का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। वो कार्यकारिणी में उस आदमी को शामिल किया हुआ है जिसने कभी मोर्चे को एंडोर्स ही नहीं किया। वो लड़का है सुमित लाठर, कभी नहीं किया। अब लिखने लगा वो, जब मैंने बोलने चालू किया, वो लोगों को मोर्चे में जगह दे रहा है। अक्षय नरवाल कभी मोर्चे का नाम तक नहीं लिया किसी मंच से उसने। काफी पोस्टर देखी कैसे है वो? मोर्चे को लेना देना ही नहीं है जिनका, सिर्फ मजे लेने के लिए मोर्चा है। जब स्टेज सजी हो तो मोर्चे में लीडर हैं, अदरवाइज मेहनत करने के लिए मजदूर हम लोग हैं, धक्के खाने के लिए हम हैं, सारा शरीर खराब करवा लिया हम हैं, घर बार छोड़ने पड़े हम हैं, अपना धंधा चौपट करके बैठे हम हैं, और राज करने के लिए वो हैं। डिसीजन वो लेंगे।
नहीं, अब तो शायद हर पोस्ट के ऊपर सबसे पहले संस्थापक सदस्य लिखा जाता है, फिर आगे नाम हाँ, होता अब है। बीच में कहाँ चले गए थे 2 साल संस्थापक सदस्य? क्या बात पूछने वाला कोई नहीं है, ऐसे बेवकूफ थोड़ी वो बनाएंगे, शायद- ना बनाए ना बनाएंगे ना बनेंगे। नहीं, वो शायद ये बोलते हैं कि जो आपकी और वो सुनील भाई की जो आपस में जो भी तकरार थोड़ी बहुत आपकी, मतलब आपकी मेरे हिसाब से पर्सनल थी, वो मोर्चे की तो नहीं थी मेरे हिसाब से, ना, वो पर्सनल थी। मैंने बिल्कुल स्पष्ट सितंबर 2024 में मैंने तो सुनील को बोल दिया था कि मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो बात खत्म। पर्सनल है, चलो उसको मैं वो नहीं करता, पर मतलब वो उसी को लेके चलते हैं कि ऐसा फिर ना हो, ये मोर्चे में ये गंद मचा दिया था, ये हुआ था। मुझे मतलब ये मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कि अगर कोई पर्सनल लड़ाई कर रहा है किसी के साथ, वो तो अपनी उसमें व्यक्तिगत मोर्चे का बहस कोई है। मतलब, मेरे कर्म मैं भुगतूंगा, आपके कर्म आप भुगतोगे, आपके किए हुए की जिम्मेदारी आपकी और मेरे किए हुए की मेरी। वो कैसे बोला ये कार्यकारिणी जिम्मेदार रहेगी, तुम कैसे जिम्मेदार हो जाओगे मेरे काम का भाई? तुम्हें कौन, किसने जिम्मेदारी सौंपी? तुम कौन ठेकेदार? खाम खाई मैं बोला, क्योंकि रविंदर को अपनी क्रेडिबिलिटी हम सब ने दी वहां 23 मार्च को, वो अपने आप को सांसद मान बैठा, अब उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है, और उसके अंदर कुलदीप उसके साथ लग करके पूरा का पूरा, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन देवेंद्र जब सामने खड़ा हो तो उनकी स्थिति करने के लिए वो खड़ा है। अभी ग्रुप्स के अंदर हमारे को हटाना भी चालू कर दिया उन्होंने, लेकिन हम इन ग्रुपों के भरोसे नहीं है भाई, जो समाज में एक्चुअली जुड़े हुए लोग हैं उनके भरोसे हैं हम, जो हमसे जुड़े हैं। और मैंने बहुत बार बोला है, मुझे जीरो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर जीरो पे जाऊंगा, मैं फिर जीरो से शुरू करूंगा। जो लड़ने वाले सेनापतियों के बिना अपन इस लड़ाई को आगे नहीं लेके जा सकते। भीड़ हमें नहीं चाहिए, फॉलोवर नहीं चाहिए हमारे को भैया, बहुत स्पष्ट बोलता हूं मैं। और एक भाई ने कहा, ये तो चलो कुलदीप भाई पहले भी बोलते हैं, और एक ये आप कहते हैं कि मैं लग्जरी नहीं खरीदूंगा, ये शायद मैंने लाइव भी देखा है, सुना है कि लग्जरी नहीं खरीदूंगा, और आप तो 50 लाख की गाड़ी में चलते हो, जैसे मैंने पहले भी चलो ये बोल दिया आपको, और आपके पास तो 2-2 गाड़ियां हैं। मैंने उससे 50 लाख प्लस की हैं। ठीक है, मैंने उससे अपनी व्यक्तिगत क्या काम किए हैं सिर्फ ये बता दो। मैं तो इससे पहले भी, मेरे पास तो होंडा सिटी गाड़ी थी जो कि रॉयल कार मानी जाती है, जो कि लग्जरी कारों में आती है, इस गाड़ी से पहले, ठीक है। और मैं अपने आप से, वो मेरी मेहनत की कमाई थी, और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कोई भी लग्जरी कार खरीदना। वो मैंने अपने लिए क्या खरीदा है, मैंने तो ये पूछा है। जब मैं 24 के 24 घंटे मोर्चे के लिए हूं, आप अगर ये चाहते हो मुझे खच्चर रेड़े में चलना चाहिए या ई रिक्शा में चलना चाहिए तो वो बता दो। अगर आप डेली के 500 किलोमीटर चलने के लिए अगर आपको कम से कम 17-18 इंची टायर वाली गाड़ी तो चाहिए भैया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें लग्जरी का क्या है उसमें, मतलब गाड़ी के बिना, मेरे हिसाब से आप ये बोल रहे हैं गाड़ी के बिना कुछ लग्जरी कैसे ट्रैवल करेंगे? वो कैसा होता नहीं, हाँ। मतलब गाड़ी के बिना कुछ, जैसे घर में कुछ मौज, मेरा घर तो आपने देखा है ना, मेरे घर में क्या है, मतलब आप बताओ मैंने अपने लिए क्या खरीदा हुआ है? कोई, मेरे पास तो ये कुर्सी भी नहीं है, इस टाइप की कुर्सी भी नहीं है मेरे तो घर में। मैं तो अपना जीवन, मैं तो, मेरे घर को कोई देख ले तो कोई ये कहेगा कि यार ये आदमी जो 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, वो तो मेरी मजबूरी है यार। 50 लाख की गाड़ी, आपके पास कोई उससे कंफर्टेबल, उससे बढ़िया गाड़ी आती हो 4x4 में, मेरे को दे दो आप। लंबा चलना है मुझे, डेली का 500 किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर चलना है मुझे। नहीं, ये बात तो देखो जी, चाहे इसमें चाहे कोई ये बोल दे कि मैं मतलब ये डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये बात सुनील भाई ने भी ये बात बोली थी कि हाँ चाहिए, अगर लंबा चलना है तो बड़ी गाड़ी चाहिए। हाँ। वो भी चाहता था, चलो नहीं मिली वो अलग बात है, चलो कैसे भी करके वो अपना अपना हिसाब है सबका। तो आगे ये है जी कि सुनने में आया है कि देवेंद्र बलारा ये मतलब मोर्चे में मैसेज लिख रहा है कोई भाई उसमें, सॉरी अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, कि सुनने में आया कि देवेंद्र बलारा को मोर्चे से निकाल दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। असली मोर्चा कौन सा है, ये चलो पहले भी बोला हमने, और नकली कौन सा है। और एक वकील साथी है जो ये कह रहा था, वो भी स्क्रीनशॉट पड़ा है मेरे पास, वो इसलिए क्योंकि दिमाग में डाउट आ जाता है ये चीज़ का कि लीगल कार्रवाई करेंगे फर्जी और नकली मोर्चे पर। कोई बात नहीं, देखो अगर उन्होंने रजिस्टर करवाना है वो करवा लें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं करवाएंगे। और ये एफिडेविट दिया हुआ है उसी वकील ने, एडवोकेट साहिल गोयल ने, कि रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड मोर्चे में हूं मैं, रजिस्टर्ड मोर्चे में शामिल नहीं हूं। वो हमारे पास पड़ी हुई है उसकी फाइल, उसने जो एफिडेविट दिया हुआ है, ठीक है, जो सा लीगल कार्रवाई करेगा। और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन किसका मालिक, कौन किसके अंदर जामिल करा, और देवेंद्र को कौन निकाल लेगा मोर्चे से भाई? आपको किसने शामिल किया था मोर्चे में?
किसी ने भी नहीं, मतलब जैसे तो आपको कौन निकाल देगा मोर्चे से? नहीं, ये तो चलो मैंने भी ये जब चीज़ तो किसी मैंने ने लिखी है। शामिल ही नहीं किया आपको, तो आपको निकाल कौन सकता है? आप ही मोर्चा हो। यही मैंने मैसेज देना था, यही समाज को बताना था। आप हो सरकार, आप हो मोर्चा, जहां आप खड़े हो जाओगे वही मोर्चा है। नाम लो ना लो, आपका संगठन बढ़ाओ अपने नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने नाम से सबको आजाद करके रखा हुआ है। ना मैं आपका नौकर हूं, ना आप मेरे नौकर हो। ना आपका मजबूरी है मेरे साथ आना, ना मेरी मजबूरी है आपके साथ आना। अपना विजन मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा, कन्विंस कर लो, अपने साथ लगा लो। मैं आपको अपना विजन बताऊंगा, आपको कन्विंस कर लूंगा तो अपने साथ लगा लूंगा। यही चीज समझ में नहीं आती उनको कि करे कोई और स्वाद उनको लेना है, इसलिए ये नकली असली का खेल चलना है। कौन मना कर रहा है उनको अपना विजन देने से भैया? नहीं, अगर यही चीज़ मैं बोलूँ जी, ये तो राजेंद्र भाई अपने ये उमसर गांव से, हाँ। मेरे गांव साथ है जो भाई, हाँ। तो और मैं, हमने जो भी अगर कुछ छोटी मोटी बात कोई भी गांव में की है या कोई मीटिंग की, कुछ भी की, पता नहीं मुझे अंदर से आया, पता नहीं हमने कभी मतलब मोर्चे का नाम नहीं शब्द लिया? नहीं लिया जी, कभी हाँ? नहीं लिया। नहीं लिया? क्योंकि जब भी हम लाइव भी आते हैं, हाँ। वहां भी मोर्चे का नाम नहीं लिया। हाँ। वो एक सड़क का मुद्दा था, उसके ऊपर चलो थोड़ा बहुत ठीक है। करने की कोशिश की। हमने तो समाज की बात की, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने मोर्चे से सीखा वो यही चीज सीखी थी। बिल्कुल यही सिखानी थी कि आपको गांव में आपको अपनी ताकत का पता भी नहीं होना चाहिए, और सरकार को तो बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि इनकी ताकत कहां कॉन्सेंट्रेटेड है। आज के टाइम पर अगर रिकवरी वालों को अपनी टीम के साथ ही बिना किसी मोर्चे की कार्यकारिणी के, बिना किसी लीडर के अगर रोक के थाने में जाकर के कंप्लेंट करने की हिम्मत करते हैं, वो कंप्लेंट करने की हिम्मत विकास सर ने, सुशील नरवाल ने या घनश्याम वर्मा ने नहीं दी है। वो समझ दी है ट्रेनिंग के माध्यम से कि तुम ये कर सकते हो, और वो हिम्मत उनको खुद आई है अपनी हिम्मत से, अपने समाज से। पूरे इंडिया में मैं वही कह रहा हूं, अपने आप ही यही संदेश था, यही मकसद था। मकसद ये नहीं था कि आप मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ, मैं जो कहूंगा वो करोगे ना। मुझे समझ देनी है, लड़ो अपनी लड़ाई यार, आपको ताकत देनी है। मेरा मकसद, मोर्चे का मकसद जन जन को ताकत देना और ये बताना है। और अभी तो 500 की टीम तैयार होएगी, जब देखना हर गांव में जाएगी। वो 500 की टीम से पहले कब्जा चाहिए उनको, कि गांव में जब हमारे साथी जा रहे होंगे तो वो भी ये कहें हमारा भी यही मोर्चा है जी। जो गायब थे, जो 2 साल से, जो कभी नहीं घुसे, उन लोगों को अब राज करना है, क्योंकि उनको टिकट बांटनी है, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। मैंने कहा हम राजनीति नहीं करेंगे, गांव अपने आप, गांव को जगा दो कैसी राजनीति करनी है। हम क्यों यार, अगर पूरे समाज में यार 90 विधानसभा 90 सीट है ना, 90 भी ईमानदार आदमी निकालने की अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, अगर हम ये नहीं निकाल सकते, अगर हमको ठेकेदारी लेनी पड़े 90 सीटों के ऊपर, तो हम लानत है ऐसे काम की यार। अगर 90 भी आदमी ईमानदार नहीं ढूंढ सकते, तो काहे का दिमाग है, काहे का मोर्चा है, काहे का संगठन है? हम निकाल के, अपन निकाल के देंगे समाज को 90 के 90, एक भी नहीं होगा उसमें से मैं नहीं होऊंगा, ये बोला मैंने। अब उनको किस बात से दिक्कत थी? मेरे को सुशील नरेंद्र ने बोला तुम क्यों कहते हो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? मैं कहा नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। मैं कहा बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। नहीं तेरे को तो लड़ना पड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे परिवार से मैंने कहा, मैंने उस टाइम पे चुप करने के लिए मैंने उन सिर्फ इस टाइम पे जबान बंद कर लें, ये इस बात पे ना अड़े कि मैं कहा यार बाद में देख लेंगे यार, जनता को कह देंगे हम कि भाई मेरे परिवार से लड़ा दो किसी को, मेरे को नहीं। मैं तो ये कह दूंगा, आप ये कहते हो कि इससे नुकसान होता है, अपन वो भी नहीं करेंगे। मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे क्यों घसीट रहे हो इसके अंदर? मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं अपना शिष्य कुल खोलना चाह रहा हूं। मेरा विजन वो है। अगर आपने सितंबर 2022 की पहली ट्रेनिंग जो करी, उसमें भी मैंने अपना विजन यही बताया था ना, सबका मुझे आपसे, आप अपना विजन बताओ और हम हमें क्या मदद चाहिए हमसे वो बताओ। संजीव शर्मा ने भी यही बोला था कि अपना विजन बताओ आकर के। मैं अपने विजन को मैं लेके जाऊंगा, बाकी लोग मेरी मदद कर सकते हैं, करिए, ना कर सकते ना करिए, क्या दिक्कत है? आपने ये भी बोला था कि हाथ खड़े करो जो इस विजन में मेरे साथ है। हाँ, तो फिर आपने शायद वो वीडियो भी बनाई थी। वीडियो बनी है, सबकी वीडियो बनी है वो मतलब। हाँ, तो क्योंकि मैंने पहले दिन बताया है कि मेरा ये विजन है। मैं क्यों राजनीति की तरफ जाऊंगा? मैं आपको राजनीति करना सिखाऊंगा। मेरी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी रही है, हमें राजनीति की समझ है। हम पब्लिक को ये सिखाएंगे इन नेताओं की गुद्दी कैसे पकड़ के लगानी है, इनको हरामजादों को कैसे लाइन पे रखना है, ये सिखाएंगे हम उनको। ये थोड़ी है कि हम ठेकेदारी लेंगे कि राजनीति भी हमको ही करनी है और इंस्टीट्यूशंस भी हमको ही चलाने हैं और कंट्रोल भी हमको कंट्रोल नहीं लिखना है। हमको कंट्रोल, हमें समाज को कंट्रोल लेना सिखाना है, मकसद ये है। एक मतलब ये बात भी चलो मैंने कई बार देखा है कि ये शायद फेसबुक पे मतलब पोस्ट भी डाली थी कि हर साथी का आइडिया चोरी करने वाला कहता है कि मैं विजनरी हूं। आप आप आइडिया चोरी करते हो। वो आपका आइडिया चोरी किया? नहीं, कुलदीप भाई बोलते हैं कि मेरा किया है। कौन सा?
नहीं, नाम वो उसने अभी जाहिर नहीं किया, पूछो ना बट उन्होंने ये बोला पूछो है उससे कि आप आइडिया चोरी करते हो और फिर भाई उसका आइडिया था कि वो उसको बिटकॉइन में माइनिंग की मशीन लगानी है। मैंने तो नहीं चोरी किया। उसको कहना है कि मुझे उस भारत कुल का आइडिया उसका तो नहीं था। ये तो अपन ने ट्रेनिंग में पहले दिन मैंने बताया था कि मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है और मैं एक ऐसा शिष्य कुल खोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा इंस्टीट्यूशन खोलना चाह रहा हूँ जिसमें समाज को दिशा दिखाई जा सके। तो हो सकता है उसने खोला हो और मैंने किसी का आइडिया चोरी किया। नहीं, वो बोल रहे हैं कि ये तो हमारे पहले से ही है, हम तो पहले ही पूरे मतलब जैसे आशीष भाई तो पूरे मतलब पिछले जब मोर्चा बना और ये तब वो नौकरी उससे करता पहले था। भी तब आशीष नौकरी करता, सरकारी टीचर थे मतलब जो और मैं उससे पहले छोड़ चुका था जी। तो छोड़ा मैंने पहले है, मैं 2012 में छोड़ चुका हूँ, वो 2023 में छोड़ रहा है। वो मेरे से 11 साल पीछे है, तजुर्बे में भी, उम्र में भी, उस लॉजिक पर समझ में भी। और आशीष भाई को ट्रेनिंग मैंने दी है, आशीष भाई को अपनी क्रेडिबिलिटी मैंने दी है, आशीष भाई ने नहीं दी है। बंगाल में फाइनल ट्रेनिंग एजुकेशन के ऊपर करके गए थे, तब मैंने आशीष को यह कहा था एजुकेशन वाला लीडर तुम, एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट को तुम लीड करना। लेकिन अगर वो ये कह रहा है मैंने चोरी की है, भाई अपन राजा जयराम जी की कर लेंगे, हमारा क्या है भाई, अपने को क्या है। अपने को तो जो जिसको समझ में आ रहा है वो साथ आएगा, जिसको उसी दिशा में जाना है, नहीं जाना तो क्या दिक्कत है यार। आइडिया किसी की बपोती होता है क्या? तेरे दिमाग में क्या विचार आएगा, मेरे दिमाग में क्या विचार आएगा, उसके क्या आएगा, ये किसी ने क्या ले रखा है यार। एक ही टाइम पर दो आदमियों के सेम विचार नहीं आ सकते क्या? विचार किसी की बपोती नहीं होता। अगर राजीव भाई ने कोई बात पहली बार बोल दी है तो वो राजीव भाई का विचार नहीं हो गया। अगर वो देवेंद्र ने कोई बात पहली बार बोली, वो देवेंद्र का विचार नहीं है। उसी टाइम पर देवेंद्र के बराबर में दुनिया में कहीं कहीं वो विचार चल रहे होते हैं, ये पैरेलल चलता है। इसको बोलते हैं मॉर्फिक रेजोनेंस बोलते हैं इसको, कि कोई भी थॉट एक जगह होता ही नहीं है, वो मल्टीपल जगह पर होता है और वो यूनिवर्स से आ रहा होता है। जो जो आदमी उस फ्रीक्वेंसी पे होता है वो उसको रीड करता है, जो बोलने की पोजीशन पे वो बोल देता है, जो नहीं बोलने की पोजीशन पे होता है वो सिर्फ सोच लेता है। कई बार आपको लगता होगा यार ये बात तो मैं सोच रहा था, ये बंदे ने बोल दी, जो बोलने की पोजीशन में वो पहले बोल गया। ये ट्यूनिंग की बात होती है। जैसे कि यहां पर इस वक्त भी इस कमरे के अंदर ढेर सारी फ्रीक्वेंसी के गाने चल रहे हैं, कोई रेडियो मिर्ची का, कोई रेडियो ऐप, कोई फलाने एफएम का, कोई ढिमकाने का। आपके पास रेडियो नहीं है तो गाना नहीं सुन रहा है, अभी रेडियो को ट्यून कर दो, सुनने लग जाओगे। फ्रीक्वेंसी तो चल रही है, ये तो सिंपल सा फंडा है। ये विचार ऐसे नहीं होते किसी के, और कोई बाप नहीं होता किसी विचार का, कभी नहीं होता, कभी नहीं हुआ। ये अपना चंडीगढ़ से हैं जो पांडे जी, क्या नाम उनका, राहुल पांडे जी, उन्होंने एक पोस्ट की थी जी फेसबुक पे इसी सब मुद्दों के बाद, मतलब उन्होंने आपका नाम लिखा ऊपर, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, जो वो एक हैं जो अब ग्राउंड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया है, ये शब्द उन्होंने लिख दिए। उसके बाद नीचे ना ये अपने रविंद्र भाई ने कुछ 14, 15, 16 मतलब पॉइंट्स लिखे हैं जी, स्पेशल आपके लिए हैं। ठीक है। उन्होंने मतलब कि उनको बोला है स्टार्ट बात कैसे होती है, वो लिखते हैं पहले नंबर पे, फिर सभी साथियों ने इस नाम को आगे बढ़ाने में कोई कसर छोड़ी थी क्या? बताओ, उसको बता रहे हैं। हाँ तो बताओ, उसको पूछ रहे हैं ये, उसको मैं भी पूछ रहा हूं, मैं भी रविंद्र से पूछ रहा हूं, वो भी बता दे किसने देवेंद्र के नाम को आगे बढ़ाने में कोई काम किया हो। आपने किया कोई? हाँ, साथ दिया वो यार, वो तो मांगा ही था हमने। बिल्कुल, अगर आपने देवेंद्र का साथ दिया था तो फिर भाई मैं तो आज जोड़ू, मेरा साथ मत दिया करो कोई भी। यार मैं वहां 3 जनवरी 2022 को मैं गिरफ्तार हुआ, उससे पहले आप मुझे जानते थे, सिर्फ एक ट्रैवल किया था हमने नरवाना से लेकर अंबाड़ा तक। वो जब मोहित का कांड था, मोहित का कांड में आप, ठीक है, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, हमारी कोई दोस्ती नहीं, मैं गिरफ्तार हुआ। आप मुझे सपोर्ट करने आए थे या विचार को सपोर्ट करने आए थे? वही तो बात है राजीव भाई के बाद, जैसे हमें लगा कि विचार, वो आवाज थी, आप उस आवाज को सपोर्ट करने आए थे, ना कि देवेंद्र को। अगर उसका ये था ना, अगर आप चले जाते हो तो हमें ये लगा कि अरे विचार भी दब जाएगा फिर। क्योंकि और कोई नहीं बोल रहा है। जो आज अपने आप को क्रांतिकारी कह रहे हैं, वो बता दो ना उससे पहले कहां खोए हुए थे। और मैं तो उस टाइम भी किसान आंदोलन में परमानेंट बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे मेरा परमानेंट टेंट था, परमानेंट वहां था 13 महीने, अपनी जेब से पैसा खर्च करके गया था, किसी से कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं था। ये तो अपनी कमेटियां बना बना के गांव की तरफ से जाया करते थे, इनको तो गाड़ियों के वो मिलते थे, तेल मिलते थे। मुझे तो किसी ने तेल का 1 रुपया नहीं, मैं तो किसी से लिया ही नहीं था। मैं तो ये कहता था, गांव गांव जाके तीनों कानून समझाया करता था, वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर
टोल पे जाता था, पंजाब जाता था, मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, महाराष्ट्र गया। उस टाइम की वीडियो पड़ी है 2021 की। नहीं, ये तो फिर इसी से मिलता जुलता, ये उसमें दूसरे पॉइंट में ये लिख रहा है कि समस्या तो तब हुई जब व्यक्ति विशेष ने अहम पाल लिया कि मेरे से संगठन है ना कि संगठन से मैं। ये अगर ये शब्द रविंद्र भाई लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी कौन सी लाइन से आपको यह लगता है कि मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कंट्रोल चाहिए? नहीं, वो बोलते हैं कि हमें कहा रविंद्र भाई, शायद वो 25 की जो आपने बोला कि 25 सितंबर को, 24 को, अगस्त को, 24 को यहाँ आए, हाँ, जो ये करनाल हाँ, गया था मिलने भी आपके के लिए। पास आया उस समय। वो बोल रहा है कि आपने ये शब्द वहां आकर के वो मुझे ये बोल रहा है आकर के संभाल लो मोर्चे को। मैंने कहा ये मोर्चा नहीं है जो तुमने खोला है। वो आदमी जिनको तुम खुद रिजेक्ट कर चुके थे, जिनको तुम 23 मार्च में ना आने के पे, रविंद्र ने क्या बोला था, इन आदमियों के लिए अब कोई जगह नहीं है मोर्चे के अंदर, यही बोला था। ये तो हमारे सामने हुई थी बात, कोई सी हुई थी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। खुद नरेंद्र ने कहा था, रविंद्र ने कहा था। उनको सिर पे कैसे बिठाया फिर, और पर्सनल फोन भी किए और थे शायद सारे के सारे मोर्चे के साथी जिन्होंने अपने घर से पैसा लगाया, घर से टाइम लगाया, उनके साथ चीटिंग थी रविंद्र की, ये धोखा था ये। और मैंने रविंद्र को पर्सनली कहा कि तुमने ये धोखा किया है, सब लोगों के साथ धोखा किया है और तुमने ये बहुत गलत किया है। और मैंने, उसने कहा कि आके संभाल लो ना। मैंने कहा भाई अब तो ही संभाल, तेरे को लग रहा है ना कि ये मोर्चा है ना, तो ही संभाल। मैं फिर अगर देखा जाए तो कुलदीप भाई ने उसमें मैसेज किया था कमेंट पे किसी पे कि भाई जब आप 23 मार्च को ये नहीं सॉरी ये जब मूर्ति अनावरण का था 28 को, कि हाँ उस समय आपने सिर्फ 2 साथियों का नाम लिया, वहाँ 2 साथी मौजूद थे जो हमारे साथ थे उस समय। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं थे, वो जो जिन्होंने भी काम किया वहाँ, कि आपने उनका नाम लेकर के बंद कर दिया वहाँ का अपना जो भी लेक्चर दिया, कि उसमें आपने बाकी साथियों का मतलब करना चाहिए था। नहीं, रविंद्र को बोल रहा है कुलदीप भाई कि ये होना चाहिए था। तो उसने फिर मैसेज लिखा है कि हाँ मैं इस पे अब लाइव आऊंगा और सबका नाम। फिर उसने उनके कहने के बाद ये मतलब, जबकि अगर मैं फोटो में देखूं तो वहाँ वो लोग थे जो मतलब आए ही नहीं थे, तो जो मोर्चे की बुराई किया करते थे, जो देवेंद्र को गालियां दिया करते थे, जो आज भी ये दुकानदारी मतलब कहते हैं वो ये कि देवेंद्र अपनी पर्सनल चला रहा है, जो आरोप और गुलोर जितने उनसे लगाए गए वो लगाए हुए हैं। नहीं, चलो इसमें एक दिमाग में मेरे आया जी ये शब्द भी, और उसमें भी रविंद्र ने मेरा नाम नहीं लिया। देखो कमाल की बात, इसमें बहुत बढ़िया बात आई जी कि इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जैसे 26-27 का जो किया हमने, ये मोर्चे का है तो फिर इसमें किसी को पर्सनल बुलाने की जरूरत नहीं, आ जाते हैं अपने आप ही। तो यहाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो अगर हमें बात करें या आपको बात करें, आप नहीं आए तो, या किसी और साथियों को वो बोल रहे हैं कि आप नहीं आए, इसका मतलब हमने तो फेसबुक पे डाल दिया तो ये मोर्चे का प्रोग्राम तो आ जाते हैं। ये मुझे अच्छी लगी उसकी बात। तो फिर 23 मार्च का प्रोग्राम भी मोर्चे का प्रोग्राम था जी, बिल्कुल। उसमें पर्सनल किसी को बताना बुलाना ये तो जरूरत ही नहीं पड़नी थी मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर जो आदमी ये कह रहे हैं कि देवेंद्र अहंकारी है, देवेंद्र किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के राजी नहीं है, देवेंद्र किसी के साथ नहीं चल रहा है, देवेंद्र अपनी चलाना चाहता है, फिर भी उस देवेंद्र ने उनके पैर पकड़े। नहीं वहां तो मैं चलो मैं मान लेता, चलो आपका प्रोग्राम है, मैं ये मान के चलता हूँ आपका प्रोग्राम है। पर अगर मैं बात करूं मतलब सीध भगत सिंह की, तो वो तो किसी के नहीं है, वो तो किसी के नहीं है। मुझे ऐसा वहां से रास्ते चलते आदमी भी खड़े हुए थे, लेकिन ये अहंकारी लोग जो अब कार्यकारिणी में आए, जिन्होंने उसका मूर्ति अनावरण किया, ये चीटिंग है उन लोगों के साथ, धोखा है ये। मतलब मेरा लहू नहीं जलेगा। मुझे फोन अगर आएगा किसी साथी का जो इतने देवेंद्र भाई आपके कहने पर गए थे हम संभाल खा, ये किया आपने, ये सिला दिया, मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को बताओ। मैंने कहा बड़े नेता हो गए भैया, नेताजी ठीक है कोई बात नहीं। ये एक और है कि समस्या तो जब हुई जैसे मुद्दे के नाम पर पैसे लिए और उस मुद्दे के नाम पर कोई काम नहीं किया और जनता को धोखे में रखा। ये शायद लोन की बात कर रहे हैं ये। तो देख लो कमाल की बात, हमने किसी से लोन के आवेदन के नाम पर पैसे लिए ही नहीं। हमने तो ये कहा हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम हमारी मदद कर दो। हर ट्रेनिंग में यही कहा है, ट्रेनिंग की वीडियो ऑनलाइन पड़ी हुई है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा है। हमने अपने साथियों को स्पष्ट बोला हुआ है कि यार जो आदमी 5,000 10,000 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, उससे आप पैसे मांग कैसे सकते हो। यही लाइन बोली है, सुनी होगी एक आध बार। जी 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 जी। फिर सरेआम बोली हुई लाइन को भी अगर ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनसे बड़े धोखेबाज कौन होंगे फिर। ये तो खा जाएंगे ये तो आने वाले टाइम में। और ये शब्द भी बड़ा हुआ जी, हर व्यक्ति को टूल की तरह प्रयोग करने लगा है ये।
हर व्यक्ति को टूल की तरह। भाई एक बात बताओ, मैंने कहा है कि मैं इस्तेमाल ही करूंगा भाई, और क्या करूंगा? आपका आरती उतारूं? यार कोई काम है आपसे कहूंगा नहीं क्या? और मेरे से कोई काम होगा मेरे को कहोगे नहीं क्या? मैं यही कह तो रहा हूं, यही तो कह रहा हूं कि मैं इस्तेमाल होने के लिए आपके सामने आया हूं, मेरा इस्तेमाल कर लो और आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करते हो और क्या करना होता है फिर वहां बुला के? इसमें अगर मैं अपनी अपनी बात रखूं जी, इसमें ये है, जो भी ये ट्रेनिंग भी की, जो भी आपने जितनी भी हाँ। हुई है, उसमें किसी को भी आपने ये नहीं बोला कि आप नहीं बोल सकते। हाँ, उसमें अगर मैं सुनील भाई की बात करूं, पहले कितनी सबको ट्रेनिंग में वो आए हैं, सबको वही बुलाया है। वो लगातार 2-2 3-3 दिन की है उन्होंने, कोई इसमें शक नहीं है। मुझे ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना भी आता है, मैं पैसे अरेंज भी कर सकता हूं, मैं ये संगठन भी बना सकता हूं, मैं ये कार्यकारिणी बना सकता हूं, मुझे सारा काम करना आता है, और मुझे राजनीति भी कर सकता हूं, मुझे सब आता है। लेकिन मैंने ये कहा मैं नहीं करना चाहता, मैं सिखाना चाहता हूं। ये आज भी एक कचरा मैं बंद करना चाहूं तो अभी बंद कर दूं। सबके कॉल आए हुए हैं, सब कह रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, यार देवेंद्र भाई उनके साथ बैठ लो। उनकी खुद की कॉल आई है कि बैठ ले देवेंद्र, ना कचरा कर। मैंने कहा कचरा करना है, मुझे अपने साथियों को बताना है कि ये लोग मेरे साथ नहीं हैं, ये लोग मेरे पहले दिन से मेरी एस्टेसी करके रखे हुए हैं, ये मुझे ना काम करने देते और ना मुझे और कर रहा हूं तो उसके ऊपर चौधरी बन के बैठे हुए हैं। मैंने सबको बताना है कि ऐसा होता है, हर संगठन में ऐसा होता है, इसलिए मैंने इसको संगठन बनने नहीं दिया। मैंने इसलिए कहा कि आप अपना संगठन बना के अपना चलाओ। ये नहीं होगा कि देवेंद्र करेगा और तुम सबसे ज्यादा काम नहीं किया तो बताओ। इसमें तो कोई शक नहीं है जी। अगर वो पांडे वाली बात है, जिस दिन ये नहीं था ना मोर्चा, मैं तो तब भी इसी काम पे था मेरे भाई। कमाल की बात तो ये है। तो हमने जब ये मतलब कोरोना आया था, हाँ, जब हमने वो वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर जैसे यार मैं पीएचसी में जाके मैं डॉक्टरों से पंगे ले रहा हूं, वो देखा है, सड़क के ऊपर मास्क के खिलाफ मैं बोल रहा हूं, खुद लड़ रहा हूं अकेला पुलिस से। मैं तो मोर्चा कुछ नहीं, मैं तो लड़ूंगा अपने बच्चे को बचाने के लिए। नहीं, हमने तो 3-4 लोग ही देखे। वही बात है, यूट्यूब पे इन्होंने बहुत बढ़िया किया, मतलब सोशल मीडिया पे अपना विश्वरूप राय चौधरी जी ने बहुत अच्छा, लेकिन ग्राउंड पे जाने की नहीं किसी की भी हिम्मत चलो थी। उनको तो अपना होगा, उनका काम है। चलो डॉक्टर तरुण कोठारी ने भी, चलो वो गए हैं, वो निकले हैं, ऐसी बात नहीं। पर मतलब जितनी वीडियो आपकी देखी और आप उसके बाद ही हमने सोचा था, उसके पहले हम भी करते थे जी, ऐसी बात नहीं। अपने लेवल पे तो आप लोग भी बता रहे थे, कर रहे थे। ये मैं आपको बताता हूँ जी, ये बात बहुत शायद कम लोगों को पता होगा। कोरोना काल में खुद से पैम्पलेट्स आज भी मेरे पास 100-200 पड़े हैं। वो उसका कारण था कि क्योंकि हमें इतनी हिम्मत नहीं थी, हम डर गए थे। हम डर गए थे। नहीं, हमारा तो सिर्फ मेरे गांव का, किसी के बिना किसी से ना हमने पैम्पलेट्स बनवाए थे जी। मैंने और मेरे भाई ने पैम्पलेट्स बनवाए, पंजाबी में है वो, हम गांव में बांटते थे। उसमें नीचे हमने मतलब रेफरेंस में जैसे डॉक्टर अमरजात जी का नंबर लिख दिया था कि वो ये बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये शब्द उनके हैं जी, सीधी सी बात है। बिल्कुल बचो इस चीज से, क्योंकि वो डबल MD है। अगर डबल MD ये शब्द बोल रहा है कि वैक्सीन गलत है, ये कोरोना फ्रॉड है, तो आप समझो इस चीज को। तो वो पैम्पलेट जब हमने बांटे थे, उसके बाद हमारे ऊपर मतलब हमें किसी की कॉल आई कि भाई यार ये पता चला ऊपर FIR हो जाएगी, ऐसा। तो हम डर गए जी। क्यों? हमारे साथ कोई नहीं था। मतलब ये बता रहा हूं मैं कि हम पहले भी काम कर रहे थे। राजीव भाई को मैं 10-12 साल से पहले से सुना, तभी से अंदर आग जली। और उस पर ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने समाज में काम किया, पर अपने घर पे काम किया जी। मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। लेकिन मैं तो 2016 से कर रहा हूँ जी। मैं कोई आज से नहीं कर रहा। और मैंने संगठन नहीं बनाना ये सोचकर ही मैं चला था, और मुझे चुनाव नहीं लड़ना ये सोचकर ही चला था। एक बार आया था 2018 के आसपास कि अगर मैं MLA बन जाऊंगा तो लोग शायद ज्यादा सुनेंगे। लेकिन फिर बाद में मुझे जब ये मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट किया और देखा मैंने कि सिस्टम ही कहीं और से चलता है, तब मेरा ये वही हो गया। मैं कहा ना भाई, ये कोई फायदा नहीं है। ताकत गांव के आदमी को देनी पड़ेगी, उसको समझ देनी पड़ेगी। समझ ही ताकत है यहाँ पर, और समझ ही समाधान है। तब जा करके हम चले थे। इसमें ये 2-3 इकट्ठे बोलता हूँ मैं। जैसे ये बोला कि सहयोग राशि के नाम पर लोगों को विवश किया गया, वो मैं बताता हूँ कौन है। और लोगों से पैसे का हिसाब मांगा, जब लोगों ने पैसे का हिसाब मांगा और खुद हिसाब देना मुनासिब ना समझा। ये शायद ये महाराष्ट्र वालों की तरफ से ये सवाल था, ये कुछ साथियों का। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ओपन है सब कुछ। महाराष्ट्र में जाके भी ओपन कहा है, हर ट्रेनिंग में ओपन कहा है मैंने पैसे वाले मसले पर। और मैंने एक बात कही है कि भाई एक तो तुम ये बता दो, सरकार के साथ हमारी लड़ाई है, हम इस हिसाब को कैसे पब्लिक के अंदर रखें। अगर देखो, आदमी को जब चोरी करनी होती है तो वो कैश भी रखता है,
एक जगह पर कंसोलिडेट रखता है, खुद कंट्रोल करता है और दुनिया को पता नहीं लगने देता। पहली बात तो ये सोसाइटी बना करके हम लोग खाता खोला हुआ है। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें 4 आदमियों के बीच में होती हैं, 4-5 लोग उसको संभालते हैं। तीसरी बात, मुझे आज तक किसी ने अगर कैश दिया और मैंने वो जेब में डाल लिया है तो मैंने बताया है कि मेरे पास 2000 रुपये पड़े हुए हैं, इसने 2100 रुपया दिया, इसने 1100 दिया है, वो एंट्री है वहां पर 1-1 रुपए की, कैश की भी। अगर सारा पैसा खाते में आया है और उसको 4 आदमी संभाल रहे हैं और जिसमें देवेंद्र का कोई कंट्रोल नहीं है, आज तक मैंने उस टीम को एक बार भी ये नहीं कहा यहां पैसा खर्च करना है, यहां नहीं करना है। मैं सिर्फ ये बोलता हूं ये कार्यक्रम वहां टीम में अरेंज हुआ है। भाई अपन यात्रा में चले हुए हैं, मोर्चे को जोड़ने पे लगे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। अगर वो खर्चा मुझे अपनी जेब से करना है तो मैं फिर मोर्चे का नाम क्यों लूंगा, फिर तो मैं अपना नाम ले लूंगा ना। मोर्चे का नाम का मतलब है वो ताकत आपको भी दे रहा हूं मैं, वो हर उस आदमी को दे रहा हूं जो डोनेशन दे रहा है, जो हमें मदद कर रहा है। जब मैं मोर्चा, सारा दिन मैं मोर्चे के अलावा कोई काम नहीं करता, तो जब मैं मोर्चा 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 ही रहता है 24 घंटे, मैंने अपना बिजनेस, अपना काम सब पैरेलल साइड में, अपनी फैमिली सब छोड़ा हुआ है। सोचो आप, और वो भी मेरे पास कोई डिसीजन पावर नहीं है। अभी जैसे अक्षय गिरफ्तार हुआ, खटखट टोल पे वो धरना दिया गया था, खटखट टोल पे धरना दिया गया, वहां पर बोर्ड मोर्चे का लगा था कोई? आप तो गए थे ना वहां? नहीं, मैं नहीं गया। आप नहीं गए, लेकिन वीडियो बाद में जब मीटिंग हुई थी, मतलब फिर गया था एक बार मैं। हाँ, गया तो हूं मैं। वहां पर टेंट लगा हुआ था छोटा सा साइड में, वहां पर ड्राइवरों का वो धरना चला हुआ था। उस ड्राइवरों वाले धरने पर सुशील का फोन आता है कि वहां चाय पानी का खर्चा 20,000 रुपया हो गया, वो भिजवा दो। वहां मोर्चे का कार्यक्रम नहीं है, बैनर नहीं है, किसी ने बैनर नहीं लेने दिया, किसी ने झंडा नहीं उठाने दिया, हमारे को झंडा नहीं उठाने दिया, फिर भी 20,000 रुपए उन्होंने भेज दिए क्योंकि उसने मांगे थे। तो ये मैं नहीं कहता, वो मेरे से नहीं पूछते कि क्या है। ये साथी हैं जो लग रहा है ठीक है, पड़े हैं, समाज का पैसा है, समाज का काम था, वो लग गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए। नहीं है फिर बोल देते हैं लोग कि यार दे दो यार, खत्म हो गए हैं। नहीं होंगे जेब से लगा देते हैं, किसी से मांग के लगा देते हैं, फिर कर्जा पड़ा इस टाइम पे मेरे पर। पता नहीं क्या क्या सोच करके कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। जिन्होंने किया है वो एक भी आदमी उस अधिवेशन में नहीं था, और अभी 11-12 को फिर कर रहे हैं, एक भी नहीं जाएगा काम करने वाला आदमी। जब लोगों को जोड़ने पर ध्यान रखा, मतलब आपने जोड़ने पर ध्यान रखा बहुत, और जोड़ने पर ध्यान रखा पर जुड़े रहने पर नहीं, मतलब आगे जोड़ पीछे छोड़। मैं ठेकेदार हूं, ये आपने किया, मतलब ये मैं ठेकेदार हूं। मैंने ये बोला उनको, अक्षय को, सुशील को, इनको बोला भाई मैं आदमी जोड़ता रहता हूं, तुम पीछे से उनको जोड़े रखो। लेकिन वो भी नहीं, आप कर लो। मैं कैसे कर सकता? मैं तो एक ही जगह पर एक ही टाइम पे एक ही काम कर सकता हूं। ये सारा काम मुझे करना है, ये मेरा काम है। हाँ, अगर ये मैं मेरा संगठन है। अगर इसको मैं, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं मान कर चलता हूँ, जैसे नंबर मैंने पहले सुनील का दिया जी, उसने, मतलब मैंने उसको बोला कि भाई अपनी बात बनेगी नहीं। उसके बाद मैंने करण का दिया, सोनी का दिया, गौरव का दिया, तुम कह दो तुम्हारा दे दूंगा। नहीं अभी मैंने रविंदर का दिया, मैंने तो अपना नंबर भी नहीं दिया आज तक कभी। हाँ, ये नंबर वाला भी आया कि वो आपने अपना जो आपका ही तो नंबर है वो क्या किया हुआ है? मैंने अपना दिया हुआ है भाई मोर्चे को। मैंने क्या किया है उसका? मैंने उस पर कभी अपना प्रोडक्ट बेचने का कोई एडवर्टाइजमेंट लगाई हो? मैंने कोई स्टेटस लगाया हो एडवर्टाइजमेंट का? मैंने कभी अपना कुछ भी एडवर्टाइज किया हो कि मैं ये काम करता हूं? तो मेरा व्यक्तिगत कुछ भी लाभ है ना उसमें। मोर्चे के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं। एक ये कि साथियों पर मुकदमे लगे और फिर उन्हें खुद के हाल पर छोड़ दिया आपने। मेरे पर मुकदमा लगा, आपने दिए मेरे को पैसे मुकदमे लड़ने के? नहीं, ये बात भाई खुद के हाल पे किसने कहा खुद के हाल पे छोड़ दिए? या तो आप, किसी ने बोला होगा एक दो ने कि तो ऐसा हुआ मेरे साथ। एक बात बताओ मुझे आप, या तो मोर्चे की कोई लीगल टीम हो, या कोई मोर्चे का कोई ऐसा फंड हो हमारे पास कि ये मुकदमे लड़ने का फंड है, या कोई हमने कमिटमेंट करी है आपसे कि आप मोर्चे में आओगे, आप पे मुकदमा लगेगा तो हम लड़ेंगे आपका मुकदमा। सबको बोला यहाँ तो लठ भी लगेंगे, गाड़ियां भी मिलेंगी, मुकदमे भी होंगे, जिस पे करवाना हो आ जाओ। नहीं तो यही बोल रहा है मैंने हर ट्रेनिंग के अंदर। मैंने नहीं बोला कि आपको मोर्चे के अंदर ये होगा। और फिर यहां हम लड़ने के लिए आए हैं, यहां कोई स्वाद लेने थोड़ी आए हैं भाई। अगर मोर्चे के पास इतना फंड होगा, पहले इन लोगों का कर्जा नहीं चुक रहा, मुझे पैसा होगा तो हमें क्या करना है उस पैसे का?
हमने करना क्या? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। फिर यही सवाल है वापस कि जब उन साथियों को जीरो बताया जाने लगा जिनके बलबूते पर समाज में पहचान मिली थी आपको। कौन से बलबूते पे मिली थी? जिस दिन मोर्चा बना है ना, उस दिन मेरा फेसबुक अकाउंट जो डिलीट हुआ है, जब मोर्चा बना है, उस जब मैं गिरफ्तार हुआ हूं, उससे पहले जो मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट हुआ है, 5.5 लाख फॉलोवर है मेरे उस दिन। ठीक है ना? उनके बलबूते पर पहचान नहीं मिली है, काम से पहचान मिली है। ये जो लोग आज जुड़े हुए हैं, ये बहुत 2017 से 16 से 12 से जुड़े हुए थे पहले लोग बाग। जब गिरफ्तारी के बाद आप आए हो, आप पहले जुड़ चुके थे। वहां नरवाना में कोई भी बोलने वाला नहीं था। वो एडवोकेट साहिल गोयल भी था और वो सुशील भी वहीं था जी। लेकिन मैं अकेला आदमी था जो सिद्धांत पे खड़ा था कि जिम्मेदार कौन है वो देखो। मुझे अंदर भी नहीं आने दिया उन लोगों ने। हाँ वो तो चलो मैं वहां याद है ना? था, आप 2 थे ना दिन वहाँ? वहीं थे, वो 2 दिन वहीं लेकिन थे। साहिल गोयल अंदर चला गया क्योंकि वो दोनों तरफ की कर सकता था बात। मुझे नहीं अंदर एंट्री करने दी। क्यों? क्योंकि मैं अड़ा हुआ था कि उस बच्चे की कत्ल का जिम्मेदार कौन है, ये बताना है। तो मुझे तो ये जब भी अड़ूंगा जब भी निकाल देंगे। हाँ ये मतलब ये भी पता नहीं, ये समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं भाई समस्या तब हुई जब दूसरे की रिसर्च पर खुद का महल खड़ा करके कहा गया कि ये तुम्हारी रिसर्च नहीं बल्कि मेरी फोटो बिकती है। ये शायद घनश्याम वर्मा ये जी बात की मैंने बुक जवाब के दे लिए। दिया। जी मैंने कहा वो लोग कनेक्टेड हैं, वो प्रेम में आके आपको वो इस बात में लेके आ रहे हैं, ना कि मैं कोई घमंड में कह रहा हूं। अगर किसी को ये लगता हो तो फिर मैं तो अपनी किताब बेच लूंगा ना यार। अपनी फोटो, मुझे किसी फोटो लगाने का शौक नहीं है मुझे। समस्या तब हुई जब सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का काम किया गया है। कोई आदमी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है यार? कमाल की बात है। अगर मेरे से सकारात्मक कोई आदमी अगर कोई बोल सकता है यार, इतने कष्टी के बाद भी जितना स्माइल मैं कर रहा हूं, इतने उसके बाद भी मैं किसी के हाथ पैर जोड़ सकता हूं अपने बिना मतलब के। और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कभी किसी को नहीं कहा, मैं तो ये भी कहा है, ओपनली बोला है, फिर से बोल रहा हूं। मैंने उनको भी बोला मुझे अक्षय से भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सुनील से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको बुला लूंगा, लेकिन अभी उनका समय नहीं है। उनको अपनी क्रेडिबिलिटी मैं एक बार दे चुका हूं, अब नहीं दूंगा। अभी रविंदर को दिया था 23 मार्च को, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ किया पर्सनल धोखा। मैं तो अपने साथ, तो मैं तो इससे अलग हो सकता हूं ना कि भाई मैं अब रविंदर के साथ नहीं हूं। मैं तो ये कह सकता हूं ना यार, ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। मोर्चे में थोड़ी कहा मैंने कि तुम रविंदर के साथ मत जाओ। बिल्कुल नहीं, ये तो चलो किसी को भी नहीं। मैं किसी को भी नहीं कहा। मैंने ये कहा उनका भी समय है, लेकिन यार अब मैं उनको अपने साथ नहीं ला, क्योंकि ट्रस्ट तो बनने से बनेगा ना। उनको मेरे ऊपर नहीं है तो मेरे को कैसे बिठा लेंगे वो अपने पास? और अगर मुझे नहीं है तो मैं क्यों बिठा लूंगा? म्यूचुअल काम होता है ट्रस्ट का, ये कोई ऐसे नहीं होता। और ये बात तो चलो कि समस्या तब हुई जब खुद को खुदा समझने की भूल की इस आदमी ने। खुद कहा। मैं तो यार मतलब कभी किसी भी कोई एक व्यक्ति बता दे यार, तेरे को लगा मैं खुदा बन रहा हूं? नहीं चलो, हमें तो अपना पर्सनल तो नहीं, ये चलो ये तो तो और कहा फिर हमने किसको कहा कि कभी स्टेज से बोला हो, कभी पब्लिक के सामने बोला हो? शायद पर्सनल बोला हो भाई को, तभी उसने इतनी बातें लिख दी। ये तो देखो, ये तो कोई कैसे समझता है, ये मेरी सिरदर्दी नहीं है ना भाई कोई, और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिख रहा है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। नहीं तो हाँ बिल्कुल, ये भी चलो हमने तो, हमारे पास किसी ने थोड़ी बोला है, हमने तो खुद पढ़ा है ये चीजें, तो इसीलिए है, नहीं तो मुझे क्यों यहाँ के और लोगों के लिए, मुझे तो पता है अपना, इसलिए मुझे किसी को सफाई नहीं देनी, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ लोग कंफ्यूज ना हो। हाँ बिल्कुल, ये हो रहा है, मैं अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। जैसे ये कुलदीप, मेरी स्पष्टीकरण मैं दूंगा, आप मानो ना मानो, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। ये कुलदीप भाई ने एक आरोप लगाया है कि जहां तक मुझे पता है कि लाखों रुपए मैंने और आशीष ने गवाए इस जागरण में, और लाखों नहीं करोड़ों तुमने कमाए, लेकिन उब तक नहीं की हमने, फिर भी तुम खुद को क्रांतिकारी और हमें देशद्रोही साबित करने पर तुले हो। ये तुम्हारा घमंड है, लालच नहीं तो और क्या कहा? क्या कहा? मैंने किसी को देशद्रोही नहीं कहा अब तक, मैं तो नहीं कहा। दूसरी बात, लाखों रुपए तुम भी खर्च कर चुके हो अपने पर्सनल, इसमें तो कोई शक नहीं। देखो गाड़ी जाती है, जितने बार भी गए और मेरे 4 साल में, इसमें कोई शक उसको क्या लग रहा है कि मैं करोड़ों कमा चुका हूँ? हाँ ये चीज मतलब ठीक है, कमाए, वो ये बोल रहा है कि हमें पता है कहाँ से कैसे कमाए। फिर इसको पता है यार, पब्लिक के सामने ओपन करे, सबको बताए कि वो करोड़ों कहाँ है, किस किस से कमाए, बताना पड़ेगा ना उसको। नहीं बताएगा तो मेरा अगले महीने का खर्चा ड्यू है, वो दे देगा, मेरे पास है नहीं है घर में। अब मैं पहले कमाऊंगा,
फिर निकलूंगा। एक लास्ट जी बस, ये रणवीर जौन भाई ने अपनी की पोस्ट की थी उन्होंने एक, उसके ऊपर काफ़ी चलो चर्चा हुई, तो उसमें आपको वो बोल रहा है उसको क्या हैशटैग करके कि आपने कहा साल 6 महीने और मेरे हिसाब से चलो, ये शायद करनाल में भी आपने ये शब्द बोले थे कि आज तक इतने सालों से आपके हिसाब से ही तो चल रहे थे। ये रणवीर भाई बोल रहे हैं कि आप ये शब्द बोल रहे हो कि 6 महीने और मेरे हिसाब से चल लो, तो वो बोल रहे हैं आज तक आपके हिसाब से ही तो चल रहे थे, और लेकिन अब आपने सबके हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब आपने सबके हिसाब से चलने से क्यों मना किया? अब वो बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से चल के देख लो ना, जैसे कार्यकारिणी बनी फलाना, तो आपने क्यों मना किया? दूसरा, सब आपकी मान रहे थे तो थोड़े दिन आप भी किसी की मान लेते तो क्या होता? अच्छा, 4 साल में सबसे ज्यादा दौड़ा हूं, सबसे तेज दौड़ा हूं, सबसे ज्यादा बोला हूं, सबसे ज्यादा कनेक्ट भी किया है लोगों को। कौन आदमी कैसा है ये मैं ज्यादा जानता हूं, जिसने उन लोगों से कनेक्शन बनाया है, या वो जानते हैं जो आए ही नहीं 2-2 साल तक। ये सवाल का जवाब पहले तो उससे पूछ लो। नंबर 2, कोई आदमी 100 की स्पीड से दौड़ रहा है और 30 की स्पीड पे चलने वाला या घर पे बैठा हुआ आदमी कह रहा है मेरे हिसाब से चल। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? कैसे पॉसिबल है? साथ काम करने वाला आदमी कोई सलाह दे रहा है, मैं उसकी बात नहीं मानता हूं, वो एक भी आदमी बता दो। मैं ना मानता हूं तो बता दो, या कन्विंस ना करता हूं, या तो मैंने कहा कन्विंस कर लो या करवा लो। जो आदमी घर पे बैठे बैठे प्लानिंग बना रहा है उसकी बात भाई मेरे से नहीं मानी जाएगी, या आज जोड़ रहा हूं मेरे से नहीं मानी जाएगी, भाई नहीं मानी जाएगी, ना आज मानू ना कल मानू, कति नहीं मानू। घर पे बैठे आदमी को नहीं माने। साथ काम कर रहा है, सब तुम्हारा है। मुझे ना राजनीति करनी है, मुझे ना पैसा कमाना है, मुझे ना नाम कमाने का शौक है। सारा मैंने तो तरीका बताया है, मेरे तरीके से तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम अलग करके देख लो। अभी कर रहे हो ना कार्यकारिणी में, देख लो, मैं मना कर रहा हूं। चलो इसमें अगर मैं इसमें थोड़ी सी मैं अपनी बात करूं, चलो वो क्या सोचेंगे मुझे पता नहीं। नई कार्यकारिणी बन गई, सब कुछ हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद से ही इतने मैसेज मतलब पोस्ट किए जा रहे हैं फेसबुक पे, हाँ। उस पे और वो सिर्फ देवेंद्र को चोर साबित मैं यही बात है उनकी, चलो मैं मानता हूँ हो गया ठीक है, हाँ। बता दिया कि ये भाई ये हम इसके साथ काम नहीं कर रहे, हाँ। ये बात बोल के मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। और दूसरा नंबर जिसने उनके साथ अब लगना हो लग जाए। जैसे अब ये चाहे किसी का भी आगे जो भी समस्या चल रही है उसके ऊपर आगे उन्होंने मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए थी पोस्ट, बात वो करनी सलूशन चाहिए दे थी। दे दुनिया को, हाँ कि अब हम ऐसे करेंगे, देवेंद्र पहले का ही ऐसे हुआ होता ना। था, पहले हाँ। ऐसे होता था, अब हम ऐसे करेंगे। जिनको उनके साथ चलना है चलो, तो ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने भी बोला जी, मैं तो तैयार हूं, मैंने तो कमेंट में भी ये बात शब्द लिखा था। हाँ। जो भी सामाजिक कार्य करेगा कोई भी, वो मोर्चे का भी नाम ना हो, तो हम खड़े हैं, हम साथ हैं। क्या दिक्कत हम है? भी साथ हैं यार। बिल्कुल जी। चडुन्नी गिरफ्तार हुआ कुरुक्षेत्र में, थे नहीं हम? जी बिल्कुल। हम शाहबाद में गिरफ्तार हुआ, शाहबाद में थे नहीं हम? जहां जो आंदोलन कर रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं यार, क्या दिक्कत है? जो सही चले समाज के काम में 24 घंटे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी काम पे हैं। लेकिन जहां हमें भी तो अंदर से आवाज आनी चाहिए ना कि हमें ये काम करना है, इसलिए ना हम किसी को रोक रहे, लेकिन उन लोगों को सिर्फ ये करना है, ये कर रहा है, अब कंट्रोल हमें चाहिए। भाई हमें तो कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं, तुम करके देख लो, तुम समझा लो लोग। हम स्पष्ट बताना जरूरी है कि ये हमारे साथ नहीं है बस। हाँ चलो, बाकी तो चलो जो ये खिलाफ है, मतलब जो लोग भाई मतलब जो भी मैसेज करते थे और तो बंदूक रख रहे हैं जी, बंदूक रख रहे हैं रविंद्र के कंधे पर, कुलदीप के कंधे पर। वो कुछ ही कहते रहे, लेकिन गेम तो यहीं चल रहा है सारा के सारा। नहीं अब तो कुलदीप भाई ने तो क्लियर कर दिया जी। नहीं अरे उसके कर लिए करने, वो तो रोज 11 बजे के बाद दो टाइप का होता है, सुबह उठने के बाद और टाइप का, उसको कोई चक्कर नहीं। उसने चलो मैसेज देखा था कि आपके बाद मैं नहीं इनके साथ नहीं ना आपके साथ, कोई दिक्कत और उसका कुछ नहीं है। चलो बाकी तो चलो समझ आ जाएगा सभी साथियों को, जिसको भाई को समझ में आए, जिसको कोई दिक्कत हो, बाकी कमेंट बॉक्स में लिख दो, बाकी चलता रहेगा। जो लॉग्ड प्रोफाइल वाले हैं और जो भक्त लोग हैं, ना अपने को अपने चाहिए ना अपने को किसी और के चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अपना सीधी बात, नो बकवास। हम ऐसे काम करेंगे, जिसको समझ में आता है साथ आ जाओ, ना आता ना आओ। हम ना किसी की खिलाफत करते ना कुछ, बस इतना बता रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म।